बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे नाज़रीन, सुनने वाले देखने वालों को सबसे पहले सलाम। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। दुआ है मेरी अल्लाह ताला हम सब पर करम और फजल फरमाए। सबसे पहले एक नारा लगाते हैं, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज की जो वीडियो है बड़ी दिलचस्प और सुनने वाली वीडियो है, और वीडियो सुन के आपने ख़ुद फ़ैसला करना है। तो ये जो जनाबे वाला प्लम्बर साहब बयान कर रहे हैं, एक ही बात पर बार बार रट लगा रहे हैं कि इन्होंने अहले सुन्नत ने, जो सुन्नियों ने, हनफी बरेलवी हैं, जो इन्होंने लिखा है चिश्ती रसूलुल्लाह। भाई हम नहीं मानते इस इबारत को जिसने चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा है, हम मानते ही नहीं। हम कहते हैं ये जिसने लिखा है गलत लिखा है, हम इस इबारत को मानते ही नहीं। हमारा ईमान है कि हमारा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। क़यामत आ सकती है, आपके बाद कोई दूसरा नबी रसूल नहीं आ सकता। ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि आप आखिरी नबी हैं, आप ताजदार ख़त्म नबूवत, आप ही नबी हैं। आप आखिरी नबी, आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। तो आप बार बार अल्लामा खादम हुसैन अमीरुल मुजाहिदीन की बला बाबा जी के बारे में क्या क्या गलत लफ्ज़ बोल रहे हैं, और साहबज़ादा आफत साद हुसैन रिजवी साहब के भी बारे में क्या क्या आप गलत अल्फाज बोल रहे हैं। हम तो बाबा जी के बड़े चाहने वाले हैं। हम तो कहते हैं जिसने ख़त्म नबूवत पे पैरा दिया, ऐसे खादम की खिदमत पे लाखों सलाम। और जिसने हम नौजवानों को दुनिया की जहालत से निकाल कर दीन की तरफ लगा दिया, ऐसे खादम की खिदमत पे लाखों सलाम। मैं कहता हूँ आज भी मेरे बाबा जी की क्या बात है, आज भी मेरे बाबा जी की क्या बात है। हशर को होगा ये मालूम जीता कौन, प्लम्बर साहब, हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। हम तो कहते हैं दुश्मने दीन तू जितनी चाले चल, ए दुश्मने दीन तू जितनी चाले चल, रसूलुल्लाह के ग़ुलामों का तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और लोगों को दोस्तों ख़त्म नबूवत के मसले का इल्म ही नहीं है। लोग कहते हैं हम तो सादा सिंपल से मुसलमान हैं, हम किसी फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं रखते। आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हम फ़िरका वारियत पे नहीं बात कर रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मेरी उम्मत के 73 फ़िरके होंगे जिसमें से एक जन्नती होगा, और फिर बताओ तुम्हारे पास फिर कौन सा दीन इस्लाम है। मसला ख़त्म नबूवत पर आपको पता है, मसला ख़त्म नबूवत जंगे यमामा में 700 सहाबा शहीद हुए। प्लम्बर साहब हमारे साथ, हमारे हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब, ये बंद कमरे में बैठ के दीन नहीं बयान करते। ये तो कहते हैं लगाओ मैदान, सजाते हैं मैदान, आओ मैदान में। आप बंद कमरे में कैमरे के आगे जो आपका दिल चाहता है बोलते जाते हैं। आप दोस्तों इस वीडियो को सुने और फैसला खुद करें। हमारा अहले सुन्नत का ये अकीदा नहीं है कि चिश्ती रसूलुल्लाह, हम तो कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल आखिरी रसूल है, कोई और रसूल आपके बाद, आप आखिरी नबी, आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। आप इसकी वीडियो देखो। मिल जाए तो हम में से कोई शख्स अपने नबी के साथ बेवफाई करने के लिए तैयार नहीं है। बेशक। लेकिन अंग्रेज ने बड़े सगीर के अंदर मिलते हुए पैदा कर लिया, दीन नाल जुल्म करने वास्ते, उम्मत नाल ज्यादती करने वास्ते और अंग्रेज की गुलामी वास्ते लोगों को तैयार करने वास्ते फिर उन्होंने पैदा किया गया। उसके पीछे बहुत सारी दौलत सर्फ की गई, बड़ा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। जिस तरह होर मिर्जे जेल भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम है। पूरे मुल्क पाकिस्तान के उलमा कह रहे हैं कि तू मैदान च आना, आज ही मुनादा करने तैयार, लेकिन वो मुनादरे वास्ते सामने नहीं आ रहा और उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ करना है। लोग उन्होंने हर तरह की सहूलत दे रहे हैं, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी शैतानियत फैला रहे हैं, लेकिन सामने नहीं आ रहा। 100 साल इन्होंने थानवी रसूलुल्लाह रट लगाई हुई थी। जब से मैं उतरा मैदान अमल में, आपने किसी बरेलवी के मुंह से थानवी रसूलुल्लाह सुने, उसे कंडेम करने की कोई वीडियो सुनी है? कोई एक वीडियो मुझे दिखा देगी थानवी रसूलुल्लाह को कंडेम कर रहा है कोई बरेलवी। किताबों में भी लिखा हुआ है, मेरे पीछे पढ़ के। क्यों? मैंने इनका हथियार लिया इनसे, मुझे पता चल गया कि इन्होंने किस तरीके से हुकूमत की है। ठीक है, मैंने वो पहलवान का जोर जब हासिल कर लिया,
और इनको गिरा लिया। अगर ये अपनी कास्ट के साथ मुखलिस होते हैं ना तो मेरे साथ उनका भी जिक्र करें। देखें मैं तो कितना मुखलिस हूं, जितनी बार इनके अब्बे का जिक्र करता हूं मैं चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह भी साथ बोलता हूं, कितना ईमानदार हूं। देखें पैनल में सबको लेके चल रहा हूं, लेकिन इनकी बेईमानी देखें, ये सिर्फ मुझे सिंगल आउट किया मैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि अल्लाह के बंदो गलत बंदे से तुमने पंजा आजमाई की है। जब कभी भी तुम मेरे बारे में इस तरह बोलोगे तो मैंने सीधा तुम्हारे हेडलेस को पकड़ना है, ऊपर वाले बापों को, और नहीं छोड़ना। 1921 में डेथ हुई है अहमद बरेलवी साहब की। उन्होंने सबा सनाबिल किताब के बारे में फतावा रज़विया में लिखा कि ये रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। उस किताब में भी चिश्ती रसूलुल्लाह मौजूद है। अगर आला हज़रत को पता था कि ये चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, इसके बावजूद उन्होंने रसूलुल्लाह पे झूठ मान दिया और कहा कि रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, तो बुखारी मुस्लिम हदीस है जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया वो अपना मकाम जहन्नम में देख ले। और अगर आला हज़रत को नहीं पता था, आला हज़रत की बुजुर्गी फारिग होगी कि एक बंदा बगैर तहकीक के, और वो जो गौसे वक्त है जो दिलों के हाल भी जानता है, उसे पता ही नहीं किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है। फिर 1937 में डेथ हुई है पीर मेरे अली शाह साहब की, जिनको कहते हो कि वो उस दज्जाल के मुकाबले में निकले थे। उनका अपना हाल है कि उन्होंने तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह को मार्फत की बात कहा है। पीर मेरे अली शाह की हैंड रिटन बुक्स आज भी गोल्डाशी में मौजूद है, उनकी स्याही भी कुछ नहीं हुई है। उनको भी कहोगे कि बदल गई किताबें, और कोई नहीं बदल गया, सब दबा करते संजय और डाल ले मेरे को और नस गए जाए। मुझे 90 लाख में कलमा पढ़ाया, 90 लाख में कलमा पढ़ाया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजारों हिंदुओं को कलमा पढ़ाया। तुमने डॉक्टर जाकिर नाइक को सुल्तानुल हिंद मान लिया? कहते नहीं होते ठीक नहीं, तो नबी की ठीक नहीं। किस चीज की दोस्त लगाते हो? डॉक्टर जाकिर नाइक ने मल्टीप्लीट कर दी तुम्हारे बुजुर्गों की। तुम्हें बड़ा एक बड़ा जोम था जी, अच्छा जिन्होंने कलमा पढ़ाया तो उन्हें पढ़ाया, ओए जिन्हें कैमरे कलमा पढ़ाया उसकी बुजुर्गी मान लीजिए। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ क्यों बुजुर्गी मनी है? चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, थानवी रसूलुल्लाह पार्टी, शिबली रसूलुल्लाह पार्टी। बिल्कुल अगर तीन दर्द घोषा था ना मेरे दिल में, ये जो कुछ तुम खबासते आए दिन कर रहे हो ना, बिल्कुल मैंने लकीर फेर दिया बेरियों के ऊपर, क्लियर कट। एक गरीब तो बदतमीज आए दिन जो भी आता है ये उसका बाप ये करता रहा, तो नसो है तो है गुलाम का दियानी दज्जाल दी औलाद हो, मुआ कुछ नहीं करते रहो। तो पीर मेरे लिए भी वो भी किस तरह पीर मेरे उसके साथ जाके कर सकता था जिसने खुद चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है? अहमद बरेलवी किसने गुलाम का दियानी को फतवा दे सकता था जिसने सबा सनाबिल की तारीफ की है चिश्ती रसूलुल्लाह वाली किताब की? अशरफ थानवी किसने बोल सकता था जिसने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है? तुम्हारी वजह से सारा बेड़ा गर्क हुआ है। इनके बुजुर्गों ने तर्जमे करके वो किताबें छापी हुई है और उनकी हराम की कमाइयां खाई हुई हैं। ये कहते हैं हम अपने नबी के साथ बेवफाई नहीं कर, बेवफाई तो कर चुके, मुनाज़रे कर चुके। 2009 में मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ वीडियो में शतीहात के नाम के ऊपर। शिबली बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह और खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये इन्होंने शिबली को क्या कहा? कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार ज़ीनहार हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार ज़ीनहार हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। और वो भी फ्रॉड है। शतियात होती है अल्लाह ताला के बारे में जो तसव्वुफ में एक ढोंग है, रसूलुल्लाह के बारे में शतियात नहीं होती। बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार। आज वो नीफ कुरैशी कह रहे नहीं जी किताबें बदल गई हैं। अच्छा 2009 में तो नहीं बदली हुई थी। और एक और इनका छोटू मौलवी लाहौर का, उसने भी एक बकायदा मुनाजरे के अंदर दिफा किया उसके बड़े बुजुर्ग ने, वो साथ बैठा हुआ संभालना पड़ रहा है उसके ऊपर। ख्वाजा ने क्या फरमाया? सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। अब ये वीडियोस पे हॉट करती है, किस तरह कहेंगे किताबें बदल गई हैं? और तुम लोगों ने ये दो नंबरी मचाई हुई है कि यहां हमारा कोई स्टूडेंट रफुल हिदैन से नमाज शुरू करता है, उसे कहते हैं करीब ये कादियानी हो जाएगा, इसने तो नमाज शुरू कर दी रफुल हिदैन के साथ। ओए गुलाम कादियानी तो हनफी था, बगैर रफुल हिदैन के तो वो नमाज पढ़ता था। हनफी देवबंदी, हनफी बरेलवी, हनफी कादियानी। हाँ, बुराई का बदला उसी लेवल की बुराई है। ये सूरह शूरा में फतवा है अल्लाह ताला का। जब तुम हमें कादियानी कहोगे तो हम बताएंगे कि कादियानियों की नमाज तो हनफियों वाली है। हम तो अल्लाह के फजल से बुखारी मुस्लिम में जो नमाज का तरीका है उसके मुताबिक नमाज पढ़ते हैं। और तुम्हारे पीर साहब अब्दुल कादिर जिलानी वो भी इसी तरीके से नमाज पढ़ते थे, और गुनियत तालिबीन में उन्होंने इसी तरीके से नमाज लिखी हुई है। तुम्हें नहीं पता चला, उन्हें पता चल गया कि नमाज का तरीका क्या था। मुझे बताएं, जिनका अब्बा सारे फिरकों को काफिर कहे, हम तो ये पूछेंगे कि उसको किसने पनाह दी हुई थी? मेरा नंबर तो बाद में आएगा भाई। पहले ये बताओ तुम्हारे अब्बे को किसने पनाह दी हुई थी जो कुफर की मशीन चलाए बैठा हुआ था, सारों को काटता रहता था। और तुम्हारे अब्बे की जान औलाद था तुम्हारा जो बाबा था खादम रिजवी, उसने जो अजान के बारे में यहां जो कुछ इरशादात आलिया कहते ना कि छड़ दो भाभियां दी अजान दा के एहतराम है सूरत सूर ने,
कहना उन्हें बड़े का इखलास मंगो तो बड़े बड़े लोग गदावां नूं खैर पा ही देंगे। चलो जी चलिए ओ भाबियां दी अजान ये गड़ा दे ये तो सूर चल चलिए बिल्कुल वो अपने अब्बे की पीढ़ी बैठा जाके भला उस बंदे का जिसने वो वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी ताकि आप लोगों को इनकी असलियत पता चले कि ये क्या समझते हैं एक दूसरे को। और वो जो बंदियों की मस्जिद है बादशाही मस्जिद, वो वाबी उस वक्त जो बंदियों को कह रहे थे, अहले हदीस को तो वो किसी खाते में नहीं मानते ना, दोनों को वाबी कहते हैं। तुम आपस में एक दूसरे के मदारिस में इस तरह जाते हो, बरेलवी इकट्ठे होकर जो बंदियों के मदरसे में जाते हैं कि भाई उसामुल रहमान में तुम्हें काफिर करार दिया है तो हम तुम्हें शहादत के दर्जे पे पहुंचाने के लिए आ गए। कभी इधर क्या लेने आते हो? और फिर देखें उसे रिलेट करते हैं कि जी इसका बड़ा भी भाग गया था पीर मेहर अली शाह साहब से। चलो जी पीर मेहर अली शाह साहब निकले थे गुलाम कादियानी दज्जाल के खिलाफ तुम्हारे बगौल। इस वक्त तुम्हारे पास बड़ा कौन है? मुफ्ती मुनीब साहब है ना। जब इनका एस्टैब्लिशमेंट से फटा होता है तो कौन सुलह कराने के लिए बाहर आता है? मुफ्ती मुनीब। मुफ्ती मुनीब ने कोई एक जुमला भी मेरे अकीदे के खिलाफ लिखा है? मुझे मेंशन करके दिखाएं किधर है। और मुफ्ती मुनीब तो मेरी वजह से खुद तौबा कर गया, उसको फतवा लिखना पड़ गया कि चिश्ती रसूलुल्लाह कुफ्र है। उस बात पे फतवा लिखना पड़ गया है कि जिसका दिफा उसके अपने मौलवी करते रहे मुनाजरों के अंदर। ओए चेक करो मुफ्ती मुनीब साहब ही अल्लाह के फजल रिवर्ट हो चुके हैं। हाँ मुफ्ती मुनीब साहब तो मेरे मजहब पे आ चुके हैं। तो बगौल तुम्हारे उस वक्त पीर मेहर साहब गए थे ना, तो आप मुफ्ती साहब बिल्कुल अगर तशरीफ लाना चाहे तो जरूर आए, या जवाब देना चाहे तो दें। जवाब तो उन्होंने दे दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है कहता है चिश्ती रसूलुल्लाह कुफ्र है। लेकिन मसला भी है कि तुमने ये साबित करना है कि तुम्हारा अकीदा नहीं था, तुम्हारा तो था, तुमने तो मुनाजरे किए हुए। जी साहब पुराने बुजुर्गों का दिफा करना चाहिए, वो अपनी कब्रों में चले गए। जी बिल्कुल 100 साल बाद उसी मजीद जड़ा गुलाम कादियानी का भी दिफा करना, क्यों अपनी कब्र ही तुर गया। नहीं उसके मानने वाले तो मानते हैं जी, तुम्हारे मानने वाले भी मानते हैं कि उन्होंने मार्फती गाला कलमा पढ़ाया सी। दसों के फर्क है, केड़ पासे जाइए। तुसी तो मुनाजरे लड़े हुए हैं और वीडियो मौजूद है, मैं लगाऊंगा साथ वीडियो, भाग नहीं सकते कहीं। हम सिर्फ साहबा वाले बात का दिफा करेंगे। अगर उनकी तरफ गलत बात मंसूब होगी हम कहेंगे उनकी तरफ गलत मंसूब है। उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े हैं। जो बाबे 400 500 600 साल बाद आए हैं उनके पीछे कुरान और सुन्नत नहीं खड़ा हुआ, इसलिए उनका दिफा करना हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। उनका दिफा तुमने करना है, हम नहीं कर रहे। मुझे क़यामत वाले दिन अगर अल्लाह ताला ने पूछ लिया कि ये तो काम डाल के गया था बाबा, तूने क्यों उसने ध्यान रखा, तो मैं क्यों जाऊंगा। इसलिए मैं कहूंगा कि अगर उन्होंने कहा उन पर यह शरीफ फतवा है, अगर नहीं कहा तो अल्लाह के हुजूर नहीं पकड़े जाएंगे। हमें जो तारुफ हुआ है हम किताबों की बुनियाद पर फैसला करेंगे। लेकिन साहबा वाले बैत का हम इसलिए फैसला नहीं करते किताबों की बुनियाद के ऊपर, अगर उनकी तरफ गलत बात मंसूब कर दे कोई, इसलिए कि उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े हैं, उनकी बुजुर्गी मुसलमान है। तुम्हारे बुजुर्गों की बुजुर्गी मुसलमान नहीं है। ये जो तुम्हारे दिमाग में आया है ना कि जी इसको इदारे सपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है, तो जाओ तुसी वैसे बात मदद मांगो ना जाके। वो शाह मनवानी साहब भी कहते थे हमें बगदाद से मदद आती है, हमें अजमेर से मदद, वो मर गई मदद थोड़ी। जाओ ना वैसे बात करो। अगले दिन किसी ने पोस्ट लगाई थी दावत इस्लामी वाले, चंदे के सिवा हर चीज वैसे पाक से ही मांगते हैं। हाय चक्का चंदा भी वैसे पाक मंगो ना जाके। चंदे के लिए तो हजारों बॉक्स लगाए हुए हैं, ये भी वैसे पाक मंगो ना। तुम लोग सिर्फ अपने बुजुर्गों की दोसे में लगा सकते थे, वो भी खत्म होगी। देखो मैं कैसा पढ़े रहूं। बाबा जी खातम रिजवी साहब, इमाम मालिक फरमाने ने उम्मत मर जाए कि नबी दी गुस्ताखियां हो रही हैं और उम्मत कुछ नहीं कर रही। इमाम मालिक फरमाने सन फिर उम्मत जिंदा क्यों है, फिर मर जाए सारी, फिर मर जाए सारी। पूरी आलम इस्लाम इस वक्त या तो मर जाए सारा आलम इस्लाम, या फिर हुजूर की इज्जत पर पैर दे। बस दो बातों में से एक बात है, बस या सारा इकट्ठा होकर मर जाए या फिर फ्रांस को जवाब दे। उम्मत बेचारी सहमी जो मैं फ्रांस में कहता तो अल्लाह के बंदे उम्मत मर जाए। इन्होंने पूछो तेरे घोष कितने नहीं जिन्होंने दुनिया की ड्यूटियां संभाली हैं, उन्होंने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा। बताएं ईमानदारी से, क्या घोष कुतुब अब्दाल ने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा? अगर आज गुस्ताखाना कार्टून और फिल्में बन रही हैं, वो घोष कितना मर गया, ड्यूटी है यूट्यूब के आर्टिस्ट को थे, उन्होंने कहा मारे नजरा निदाना भी क्या है बाबा, सिर्फ उम्मत मर जाए। सब तो पहले घोष कुतुब अब्दाल मरन, बल्कि कहना चाहिए कुत्ते दी मौत मरन, क्योंकि उन्होंने इख्तियार थी। अवाम को इख्तियार ही को नहीं निगाह मारने था। पहले तो कुत्ते दी मौत मरन के जिनके पास इख्तियार था, उन्होंने अपने नबी की गुस्ताखियां होते हुए देखी और वो डिलीट नहीं करवा सके। इमाम मालिक फरमाते हैं उम्मत मरे, उम्मत को मरे, तुसी ना मर जाओ पहले, थोड़े बड़े ना मरन, फ्राड में जाके रखे। आज जरूरत पई है, सारे बुजुर्ग मर गए हैं। लिहाजा ये जो तुमने बार बार एक राग लापा हुआ ना कि ये इंजीनियर साहब हमारे उलमा के साथ भी बैठते हैं, ये तुम्हारे शौक में, तो मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि लाओ मुफ्ती मुनीब को लॉन्च करो। मैं तो चाहता हूं कि नेशनल मीडिया के ऊपर डिस्कस हो और मैं मुफ्ती मुनीब साहब को वीडियोस दिखाऊं उनके बुजुर्गों की। आप समझ सकते हैं कि मुफ्ती मुनीब ये रिस्क ले सकता है कि मैं उसे कहूं कि ये बताओ ये पीर मेहर अली ने जो लिखा है तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक में चिश्ती रसूलुल्लाह को कोट किया, तो क्या कहेगा ठीक कोट किया? अगर वो कहेगा ना ये किताब बदल किया, तो मैं कहूंगा ये प्रिंट किसने किया? आसाना गोल्डिया ने। अच्छा, तो इनके ऊपर शरीफ को बयान करो, जो लोग ये कुफरी किताब छाप रहे हैं, इनकी कमाई लाला है आराम। फिर गोल्डिया ने जाने थे, मुफ्ती मुनीब जाने, ये वजह ये नहीं निकल रहा। लिहाजा ये धमकियां लगाना छोड़ दे मुझे कि पीर मेहर साहब निकले थे गुलाम कादियानी दज्जाल के मुकाबले पे और ये हमारे उलमा का सामना नहीं करता। निकालो ना, किधर है तुम्हारा बड़ा? उस जमाने में पीर मेहर साहब बड़े थे ना, या सनाउल्लाह अमृतसरी साहब थे अहले हदीस के। इस वक्त तुम्हारा बड़ा कौन है? तकी उस्मानी है, मुफ्ती मुनीब है।
तो ठीक है, दोनों मिल के आओ ना। सबसे बड़ा फितरा तुम्हारे ऊपर लॉन्च हुआ है ना, चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी और थानवी रसूलुल्लाह पार्टी के ऊपर, तो मैं तो तैयार हूं, दोनों मिल के आओ। लिहाजा ये आमदा जब कभी भी धमकी लगाना कि इंजीनियर साहब नहीं बैठते तो बताओ, इंजीनियर साहब तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि तुम्हें शौक है, बड़ा लॉन्च करो। ये नहीं है कि छोटे बच्चे भेज दोगे, बड़ा लॉन्च करो, नेशनल टीवी पे बैठो, मसला हल करो यार। ये बार बार कहते हैं जी वो पूरी इनकी किताबों में इंजीनियर साहब को यही बातें नजर आई हैं। नहीं जी सर, पूरी किताब ही फ्रॉड थे, लेकिन वो फ्रॉड तुम लोग मानोगे नहीं। मैं आयत पढ़ूंगा और कशफ मजहूब का पोस्टमार्टम करना शुरू करूंगा। मेरे नजदीक पूरी कशफ मजहूब में एक सफा भी ऐसा नहीं है जिसमें कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई बात ना लिखी हो, कुरान और सुन्नत के। लेकिन जब मैं पेश करूंगा ना, तुम कुरान और सुन्नत को तो मानते नहीं हो, तुम कहते हो जी दादा साहब ने नहीं पता, तुम ठुकरा दोगे। मैंने इसलिए चेक क्यों मारा गुस्ताखी वाला कि जो तुम्हारा आम आदमी भी कहे यार यार ये तो बात तो सही है, वो भी मैंने बात तो सही है। अब चिश्ती रसूलुल्लाह का निकलता है सारी इनकी वहां भी कहती बात तो सही है, वरना तो सारे का सारा हश्र बहिश्त कुफ्र और शिर्क का पुलंदा है। लोग कहते हैं थोड़ी सी बात इंजीनियर साहब को नजर आई है, बाकी तो सारी तालीमात कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। लेकिन वो खिलाफ ऐसा है कि उसके मुकाबले में मुझे आयत पेश करनी पड़ेगी, बुखारी हदीस पेश करनी पड़ेगी, और तुम्हारे पास एंड पे जवाब होगा कि ये आयत हदीस तो हमारे बुजुर्गों को भी पता थी, फिर उन्होंने ये क्यों लिखा, तो फिर मैं क्या करूंगा? अब तो मैं ये कहूंगा कि तुम्हारे बुजुर्गों ने कुरान हदीस पढ़ी नहीं, बात न सो ले जाओ। लेकिन आम आदमी को समझाने के लिए मेरे पास कोई ऐसा हथियार होना चाहिए कि एक आम आदमी लिखे बात तो सही है, हाँ वो फिर ये है चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, गुस्ताखाना बातें। इसलिए मैंने इन चीजों का सहारा लिया। आज की डेट में 23 जून 2024 को क्या मसला है कि तुम्हारा कोई बड़ा क्यों नहीं बाहर निकलता और वो कहता है कि इंजीनियर साहब मैं थानवी रसूलुल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करने के लिए तैयार हूं, या मैं ऐसे कुफर कहता हूं, इस पे मुझसे बात कर लो। बिल्कुल इसमें भी बात होगी, खाली कुफर कहने से मसला नहीं हल होगा। मैं फिर रखूंगा इनके सारे बुजुर्गों की बातें, इनके मुनाजरे की वीडियोस रखूंगा, इनको वो मकतबे बताऊंगा जहां से किताबें प्रिंट हो रही हैं, और मैं कहूंगा शरीय हुक्म अभी बयान करो। और आज तक जितने लोग प्रिंट करते रहे उनका शरीय हुक्म भी बयान करो। मुझे बताया शरीय हुक्म बयान करके मुफ्ती साहब का हाथ मोड़ सकते हैं? नॉट एट ऑल, नेवर। ये बड़ा शौक है ना ये ज़हीरुल हसन को खत्म नबूवत पे काम करने का। तू जना बढ़ जरा, तू बढ़ जरा, तो मैं तेरे बाबे आने का तू सबसे बड़ा जलील है, हाँ, और मीम के अंदर लगा हुआ है, तू निकल कट बाहर, तू कह रही है चिश्ती रसूलुल्लाह गलत है। और एक किताब में नाल है ती मेलिया साहब दी, थानवी साहब दी, अहमद बरेलवी साहब दी, और उन्होंने मौलवियों ने भी नाल है जिन्होंने मुनाज़रे दिफा किया है। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। अब ये इन्होंने बार बार ये करके मुझे इस नेट पे पहुंचा दिया कि मेरी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है इनके बारे में, क्लियर कट। अच्छा मेरे भाइयों, एक और करंट अफेयर जो मैंने डिस्कस करना था, वो पिछले वीक टीएलपी के जो नायब अमीर हैं पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उन्हें कोई बैठे बिठाए बदहज़मी हुई, किसी जगह वो तकरीर कर रहे थे और टीएलपी के जो अमीर हैं साद रिजवी साहब, उनके भाई जो छोटे हैं अनस रिजवी साहब, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ज़ाहिर आपको पता है इनका तो धंधा सारा एंटी कादियानी काम के ऊपर चल रहा है। ख़त्म नबूवत पे तो बेचारे काम कर नहीं सकते, तो एंटी कादियानी काम करते हुए जब भी इनके चंदे कमज़ोर पड़ दें तो मुझे खामखा बीच में घसीटते हैं। वो वीडियो पीछे से किसी ने बनाई और उसे अपलोड भी कर दिया। उनके ऑफिशियल जो स्टूडेंट्स पेजेस चला रहे हैं उनके ऊपर उन्होंने वीडियो अपलोड की बाकायदा थंबनेल लगा के, और उसके ऊपर लिखा हुआ कि इंजीनियर मिर्ज़ा और गुलाम अहमद कादियानी का बाप एक है। ये तो मैं दसदा के प्यो की दाइक है चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी। अच्छा, और उस पर लिखा हुआ कि इंजीनियर की चित्रोल तो इनकी और इनके मरे हुए बाबों की हो रही है मेरे हाथों, जो कुछ उन्होंने दीन के साथ किया है। और फिर उसमें उन्होंने 2-3 जुमले बोले, मैं इंशाल्लाह एक एक करके उनके जुमलों की इंजीनियरिंग करूंगा। वैसे तो छोटे मोटे काफ़ी लोग इस वक्त मार्केट में निकले हुए हैं अपने बुजुर्गों का दिफा करने। हमारे लिए कोई अहमियत की हामिल वो चीज़ नहीं होती। उसकी वजह यह है कि मैंने इन सारी बातों के जवाबात ऑलरेडी रिकॉर्ड करवाए हुए हैं। आज भी मैं जो कुछ बोलूँगा ये मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करवाया हुआ है, लेकिन चूंकि अब एक बड़ा बंदा फिर से मैदान में उतरा है, कुछ अरसे बाद इनको खारिश शुरू हो जाती है, और जब तक इन्हें दवाई ना दी जाए इन्हें आराम नहीं आता। देखें, आज से 1.5 साल पहले साद रिजवी को बैठे बिठाए एक तकलीफ हुई, उनका अपना एक बरेलवी मौलवी राफजी हो गया और उसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कुछ कलिमात बोले। वो चूंकि एक दफ़ा मुझे भी मिल के गया हुआ था, इन्होंने पकड़ के उसकी गुस्ताखी को मेरे खाते में डाल दिया।
तो मैंने उस वक्त 1.5 साल पहले इसकी तबीयत साफ की थी। मैंने कहा कि तुम बात कर रहे हो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, तुम्हारे अंदर तो ये जुर्रत नहीं कि बुखारी शरीफ में कम अज कम 4 जगह पे तफसील के साथ जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का खुतबा है रसूलुल्लाह की मैयत के ऊपर, वो तुम अपनी अवाम को सुना सको बिल्कुल जो लिखा हुआ है उस तरीके से। और मेरी करामत आप देख लें, अल्लाह ताला का करम हुआ है, आज 1.5 साल हो गए हैं कि वो जो चीखता फिर रहा था TLP का अमीर साद रिजवी के इंजीनियर ने जो है गुस्ताखी कर दी हज़रत अबू बकर की, वो हज़रत अबू बकर का खुतबा भी बयान नहीं कर सका। इनकी हज़रत अबू बकर के साथ टोटल अकीदत ये है। वैसे इनके जो अब्बा जी थे वो भी जेलम से ही मुरीद है सिलसिला नक्शबंदिया में, जो क्लेम करते हैं कि हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हमारा सिलसिला मिलता है। हालांकि वो भी बिल्कुल फ्रॉड है, मिलते ही कोई नहीं है। बायजीद बुस्तामी इमाम जाफ़र के मुरीद हैं उस सिलसिला नक्शबंदिया में, और इमाम जाफ़र 148 हिजरी में फौत हुए हैं। उनकी वफ़ात के तकरीबन 40 साल के बाद बायजीद बुस्तामी दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। वो आपस में उन्होंने मुरीद कहाँ से होना था। इसी तरीके से बायजीद बुस्तामी और अबुल हसन खरकानी की जो बैत है वहां पे भी 40 से 50 साल का फर्क है एक दूसरे की जिंदगी और मौत के एतबार से। वो तो है ही फ्रॉड। चलो नाम नेहाद जो सैयदना अबू बकर के साथ इन्होंने अपनी निस्बत की थी, तो अबू बकर के मानने वाले तो वो होंगे जो हजरत अबू बकर के अकीदे पे होंगे, सिर्फ जुबानी कलामी तो नहीं। तो मैंने इसे चैलेंज किया था कि तू तो हजरत अबू बकर का खुतबा में नहीं पढ़ के सुना सकता। ये नहीं कि भाई तुझे कोई अरबी नहीं पढ़नी आती या उर्दू तर्जमा नहीं पढ़ना आता। मुराद यह है कि वो टोटली तुम्हारे अकीदों के खिलाफ है। तुमने तो हजरत अबू बकर के ऊपर 295C लगवा देनी थी, क्योंकि तुम तो उस किस्म का अकीदा ही नहीं रखते। सही बुखारी में है, जब नबी इस्लाम की वफात हुई, सैयदना अबू बकर हुजरे आयशा में दाखिल हुए, नबी इस्लाम का कफन मुबारक हटाया, आपको माथे पे बोसा दिया और कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आप पे 2 मौतें जमा नहीं करेगा, एक मौत आपका मुकद्दर थी वो आपको आनी है। क्योंकि बाहर हजरत उमर खड़े हुए थे तलवार लेकर के, जो कहेगा कि रसूलुल्लाह फौत हो गए मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। उनका अकीदा यह था कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम चंद दिनों के लिए कोई तूर पे चले गए, नबी इस्लाम भी वापस एक न एक दिन आ जाएंगे और अपने मुबारक हाथों से रोमन्स और पर्शियंस को शिकस्त देंगे। लेकिन उस जमाने में इल्म गैब नहीं था, नहीं पता था सहाबा कराम को कि ये जो फतूहात हैं ये खुलफा राशिदीन के दौर में होनी है, हुजूर की अपनी जिंदगी में नहीं होनी। क्योंकि उस जमाने में तो इल्म गैब नहीं होता था, वो नबी को जितना बताया जाए बस उतना ही होता था। तो हजरत उमर इतनी समझदार शख्सियत, उनको भी गलती लग गई। तो वो बेसिकली हजरत अबू बकर उनका जवाब दे रहे थे कि भाई 2 बार हुजूर को मौत नहीं आनी, बस ये एक दफा मौत आई, अब आखिरत की जिंदगी है, अब दोबारा नबी इस्लाम ने दुनिया में वापस नहीं आना और ना दोबारा मौत आनी है। फिर बाहर निकले और लोगों से कहा कि उमर को उसके हाल पे छोड़ दो। लोग हजरत अबू बकर की तरफ मुतवज्जे हुए। हम्दो सलात के बाद पहला जुमला जो उन्होंने बोला वो तो मेरे भाई साद रिजवी साहब अभी भी बयान नहीं कर सकते। एग्जैक्टली बयान करें और उसका तर्जुमा जरा अवाम नास को बता दें और उसकी जरा तशरीह भी करें। अला मन कान यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात। कान खोलकर सुन लो, तुम में से जो भी मोहम्मद की इबादत करता था जान ले के मोहम्मद मर गए। फइन्न मुहम्मदन कद मात, विसाल शरीफ फरमा गए, वफात शरीफ फरमा गए नहीं, मर गए। वमन कान यअबुदुल्लाह, और जो कोई अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, तो बेशक अल्लाह ताला जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। ये हजरत अबू बकर का अकीदा है। मुझे बताएं ये किस बरेलवी का अकीदा है और किस बरेलवियों के मौलवी का अकीदा है? इसमें तो सराहतन गुस्ताखी है इनके नजरिए के तहत, क्योंकि इसमें सबसे पहली तो बात यह कि यह दावा ही झूठा है कि सहाबा कराम हुजूर की इबादत करते थे। हजरत अबू बकर ने कहा ना, तुम में से जो मोहम्मद की इबादत करता था जान लेके मोहम्मद मर गए और अल्लाह को मौत नहीं आएगी, वो हमेशा जिंदा रहेगा। तो सहाबा में तो कोई इबादत नहीं करता था। ये तो फर्जी जुमले बोलने को गुस्ताखी शुमार करते हैं। हजरत अबू बकर ने तो फर्जी जुमला बोला जो अकीदा है ही नहीं था, इवन आज भी नहीं है कि कोई रसूलुल्लाह की इबादत करता हो। लेकिन हजरत अबू बकर को पता था कि बस मैंने इस वक्त अगर इस्तिकामत दिखाई
तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को ईसा इब्न मरियम बनने से मैं रोक लूंगा, क्योंकि उन्होंने हुजूर से सुन रखा था, सही बुखारी में ये हदीस है, देखना मेरी शान को उस तरह बुलंद न करना जिस तरह नसारा ने अपने पैगंबर को बढ़ा दिया, मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना। ये रसूलुल्लाह की कामयाबी है कि उनकी मैयत के ऊपर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम नहीं पढ़ रहे, बल्कि तौहीद बयान कर रहे हैं। अला मन काना यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात। आगाह हो जाओ, तुम में जो कोई भी मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद मर चुके, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह ताला जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। फर्जी जुमला बोल दिया। कहते हैं इंजीनियर साहब कितू जुमले बोल देने जितू हजरत अबू बकर बोल दे सन। जाहिर है कोई भी समझदार बंदा बात समझाने के लिए उस लेवल पे उतरेगा जिस लेवल पे उतरना उस दौर की रिक्वायरमेंट होगी। आज तुम कहोगे ना कि अब्दुल्ला शाह गाजी ने समुंदर रोका हुआ है, तो आज हम ये कहेंगे कि कोई बड़े से बड़ा इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, समुंदर रोकना तो बड़ी दूर की बात है। ये कहां लिखा हुआ है? जहां हजरत अबू बकर की बात लिखी हुई है कि जो मोहम्मद की इबादत करता था जान ले के मोहम्मद मर चुके। किसी आयत हदीस में यह नहीं लिखा हुआ था, यह उनकी जाती इंटरप्रिटेशन थी और बिल्कुल दुरुस्त थी। बाद में उन्होंने एक आयत पेश की, उसके बाद एक और आयत पेश की, लेकिन उसमें भी ये अल्फाज नहीं थे, उसमें सिर्फ रसूलुल्लाह की मौत की खबर थी। पहली आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इम माता औ क़ुतिला क़लबतुम अला अक़ाबिकुम। मोहम्मद तो नहीं मगर एक रसूल, अगर ये मर जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो क्या तुम अपने दीन से उल्टे कदम फिर जाओगे। ग़ज़वा उहद के मौका पर जब हुजूर की शहादत की अफवाह फैल गई तो ये आयत नाज़िल हुई। पाकिस्तान में हम तर्जुमा करते हैं कि मोहम्मद तो नहीं मगर एक रसूल, अगर ये शहीद हो जाए या फौत हो जाए तो क्या तुम दीन से उल्टे, बल्कि विसाल शरीफ फरमा जाए। लेकिन कुरान ने ये नहीं, सीधी सीधी बात हुई है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इम माता, अगर ये मर जाए औ क़ुतिला या कत्ल हो जाए। फिर एक और आयत पढ़ी, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, बेशक ए नबी तुम्हें भी मौत आनी है, तुम्हारे मुखालिफिन को भी मौत आनी है। यानी आयात बाद में पढ़ी है, अपना जुमला पहले बयान किया है। हम तो देखें कितनी इत्याद करते हैं, हम पहले कुरान की आयत बयान करते हैं, फिर हदीस बयान करते हैं, उसके बाद अपने जुमले बोलते हैं। हज़रत बकर ने कुरान हदीस बाद में बयान किया है, पहले सीधा जुमला बोला है, अला मन काना यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात। तो मैंने ये साद रिजवी को कहा था कि तुझे बड़ा शौक पड़ा हुआ ना, तू आशिक़े अबू बकर बना हुआ है, अबू बकर से तुम लोगों का क्या लेना देना, तुम लोग बाबों के दीन के मानने वाले हो। अबू बकर का दीन तो बुखारी मुस्लिम में लिखा हुआ है। तो तू ये खुतबा जो है ना तर्जुमे के साथ ना अपनी अवाम को बता और इसकी तशरीह कर कि ये हज़रत अबू बकर ने जुमला क्यों बोला है, कौन सहाबा में हुजूर की इबादत करता था जिन्हें हुजूर समझा रहे थे या तुम्हें समझा रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि तुमने इस किस्म का कोई अकीदा रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब नहीं करना। क्यों फर्जी जुमला बोला, क्या निकाला उसमें से? निकाला है कि बाद फिर बीच इंजीनियर पै जाए, फिर इनू फड़े तो फिर चुक चुक के ना सारे परे सुटे। ज़ाहिर है हमें तो एक दलील चाहिए ना कि आप फर्जी जुमले बोल सकते हैं। कुरान और सुन्नत को एस्टैब्लिश करने के लिए जब जब जरूरत पड़े, जिस जिस हथियार की जरूरत पड़े चला दें। तो अल्लाह का शुक्र है ये वीडियो मेरी जनवरी 2023 में रिकॉर्ड हुई थी, ये जून 2024 आ गया, 1.5 साल हो गया साद रिजवी को आराम है। उसके बाद इसने कभी गलती से भी मेरा नाम नहीं लिया, और उसको तो पता भी नहीं होगा ये उसके छोटू ने क्या काम दिखाया है। वैसे उम्र में तो उनसे बड़े हैं ये, लेकिन नायब अमीर है। इसने बैठे बिठाए जड़े अपने आप को मशीन पे चढ़ा लिया। तनु ने क्या कि तू इस तरह की हरकत कर, और लोगों के ईमान के साथ खेलते हैं ये लोग। देखें किस तरीके से ये गलत एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, पब्लिकली क्या जुमले बोल रहा है। सारी कायनात की बादशाही भी मिल जाए तो हम में से कोई शख्स अपने नबी के साथ बेवफाई करने के लिए तैयार नहीं। बेशक बेशक। लेकिन अंग्रेज ने बर्रे सगीर के अंदर मिलते ਨੂੰ पैदा करने, दीन नाल जुल्म करने वास्ते, उम्मत नाल ज्यादती करने वास्ते
और अंग्रेज की गुलामी वास्ते लोगों को तैयार करने वास्ते फिर उन्होंने पैदा किया गया। वो पिछे बहुत सारी दौलत सर्फ की गई, बड़ा तहफुज़ फराहम किया गया। जिस तरह हुण मिर्जे जेल भी तहफुज़ फराहम है। पूरे मुल्क पाकिस्तान के उलमा कह रहे हैं कि तू मैदान च आना, आसी मुनादा करने तैयार, लेकिन वो मुनादरे वास्ते सामने नहीं आ रहा और उन्होंने तहफुज़ करना है। लोग उन्होंने हर तरह की सहूलत दे रहे हैं, उन्होंने तहफुज़ फराहम कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी शैतानियत फैला रहे हैं, लेकिन सामने नहीं आ रहे। कह रहे हैं कि हम अपने आका के साथ बेवफाई नहीं कर सकते। ये वो लोग जुमले बोल रहे हैं जिनके बुजुर्गों ने चिश्ती रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह कलमे पढ़वाए हुए हैं। इनके बुजुर्गों ने तर्जमे करके वो किताबें छापी हुई हैं और उनकी हराम की कमाइयां खाई हुई हैं। ये कहते हैं हम अपने नबी के साथ बेवफाई नहीं कर। बेवफाई तो कर चुके, मुनाजरे कर चुके। 2009 में मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ वीडियो में शतीहात के नाम के ऊपर। शिबली बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। और खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये, इन्होंने शिबली को क्या कहा, कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार ज़ीनहार हरगिज़ ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार ज़ीनहार हरगिज़ ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। और वो भी फ्रॉड है। शतियात तो होती है अल्लाह ताला के बारे में, जो तसव्वुफ में एक ढोंग है। रसूलुल्लाह के बारे में शतियात नहीं होती। बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार। आज वो हनीफ कुरैशी कह रहे हैं नहीं जी किताबें बदल गई हैं। अच्छा 2009 में तो नहीं बदली हुई थी। और एक और इनका छोटू मौलवी लाहौर का, उसने भी एक बकायदा मुनाजरे के अंदर दिफा किया उसके बड़े बुजुर्ग ने, और वो साथ बैठा हुआ सुभान अल्लाह पढ़ रहा है उसके ऊपर। ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। अब ये वीडियोस तो इन्हें हॉन्ट करती है। ये किस तरह कहेंगे किताबें बदल गई हैं? असल में जब इन तक हमारी दावत की हीट पहुंची है तो अब इनके पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा सवाए ये कि ये किताबें बदल गई हैं। इंजीनियर साहब जो हैं वो खामखा इस मसले को उठा रहे हैं और आए दिन मुख्तलिफ लोगों को ये लॉन्च करते रहते हैं इस हवाले से कि हमारे बुजुर्गों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। भाई इल्ज़ाम तो तुम लोगों ने खुद लगाया है, तुम लोगों ने दिफा किया। इल्ज़ाम कहाँ से है? बिल्कुल रियलिटी है। हमें कोई बात मजबूर नहीं करती है कि खामखा हम ऐसे लोगों का दिफा करें कि जिनकी तरफ इतनी खतरनाक चीज़ें मंसूब है। 500 साल बाद गुलामत कादियानी के मानने वालों ने भी कहना है कि हमारे बुजुर्ग की तरफ गलत बात मंसूब हो गई है। इंजीनियर साहब आप झूठा इल्ज़ाम ना लगाएं उनके ऊपर। छोड़ो यार, ये कौन सा तमाशा लगाया हुआ है तुम लोगों ने। तो बेवफाई तो भाई तुम कर चुके हो। तुमने किताबें छापी हैं, इनकी हराम की कमाइयां खाई हैं। आज हमारी जब हीट पहुंची है तो तुम्हें हाथ पांव पड़ गए। बेवफाई तुमने की हुई है। फिर उन्होंने जुमला बोला कि अंग्रेजों ने गुलाम अहमद कादियानी को लॉन्च किया था और उसकी हिफाजत की। वो कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ जो है अंग्रेजों ने प्रोवाइड किया था। सरकार, गुलाम अहमद कादियानी तो हनफी सूफी था। अंग्रेज कोई उसे वहां मलका बरतानिया से तो नहीं लेके आए थे, यहीं पैदा हुआ। हनफी था, सुन्नी था, मुनाजरे लड़ता था क्रिश्चियंस के साथ। बाद में उसका दिमाग खराब हुआ। उसकी किताबें पढ़ के देखें। और तुम लोगों ने ये 2 नंबरी मचाई हुई है कि यहां हमारा कोई स्टूडेंट रफुल हिदैन से नमाज शुरू करता है, उसे कहते हैं अनकरीब ये कादियानी हो जाएगा, इसने तो नमाज शुरू कर दी है रफुल हिदैन के साथ। ओए गुलाम अहमद कादियानी तो हनफी था, बगैर रफुल हिदैन के तो वो नमाज पढ़ता था। हनफी देवबंदी, हनफी बरेलवी, हनफी कादियानी। हाँ, बुराई का बदला उसी लेवल की बुराई है। ये सूरह शूरा में फतवा है।
अल्लाह ताला का। जब तुम हमें कादियानी कहोगे तो हम बताएंगे कि कादियानियों की नमाज तो हनफियों वाली है। हम तो अल्लाह के फजल से बुखारी मुस्लिम में जो नमाज का तरीका आया उसके मुताबिक नमाज पढ़ते हैं। और तुम्हारे पीर साहब अब्दुल कादिर जिलानी वो भी इसी तरीके से नमाज पढ़ते थे, और गुनियत तालिबीन में उन्होंने इसी तरीके से नमाज लिखी हुई है। तुम्हें नहीं पता चला, उन्हें पता चल गया कि नमाज का तरीका क्या था। जो पूरी कायनात को राई के दाने की तरह हथेली पे देख रहे हैं, उन्हें यह नहीं पता चला कि बुत रख के आते थे और रफुल दैन होता था। ज़ाहिर है, ये तो कहते हैं ना हमारे बुजुर्ग दिलों का हाल जानते हैं, और जिस बुजुर्ग को नमाज का तरीके नहीं पूरी जिंदगी पता चला उसने क्या दिल का हाल जानना है। और अगर वो नमाज का तरीका ठीक था फिर तो आड़ा फारग हो गया। तो अपने बुजुर्गों को देख लो, हमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं। हमारी तरफ से अब्दुल कादिर जिलानी रफुल दैन ना भी करते हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़ाहिर है हमने उनको तो फॉलो नहीं करना, वो तो 500 साल बाद आए हैं यार। हमने तो फॉलो करना है जो कुरान और सुन्नत में लिखा है। लेकिन ये इनके लिए दलील जरूर है जिन्होंने उन्हें इतना बड़ा बुजुर्ग क्लेम किया हुआ है। तो कादियानी तो बगैर रफुल दैन के नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, फिर ये चेन जोड़ी के जी उस वक्त अंग्रेजों ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया हुआ था गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को, और अब जो है ना वो इंजीनियर साहब को आजकल तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हमारे इदारों ने दिया हुआ है। तहफ़्फ़ुज़ तो तुम्हें मिला हुआ है, तुम और तुम्हारे अब्बे पूरी दुनिया के मुसलमानों को काफिर और मुर्तद समझते हैं। मैं तो समझता हूं सबसे पहले जो है वो आइन में तब्दीली करके तुम्हारा कोई फैसला होना चाहिए कि तुम्हें किसने तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है कि तुम अपने सिवा सबको काफिर समझते हो। मैं तो सब फिरकों को मुसलमान समझता हूं, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, सारों को चंदे देता हूं, सारों के पीछे नमाजें पढ़ता हूं। तुम तो इतना खतरनाक फिरका बन चुके हो कि तुम्हारे बड़ों ने बाकी सारे फिरकों को इस्लाम से बाहर निकाला हुआ है। तुम्हें किसने तहफ़्फ़ुज़ दिया? यह तो मैं अपने इदारों से, आइन बनाने वालों से पूछूंगा कि इस बरेलवी फिरके को किसने तहफ़्फ़ुज़ दिया है जिन्होंने सबको मुर्तद और वाजिबुल कत्ल करार दिया। आज मेरा जिक्र कर रहे हो, बाकी सबका भूल गए हो जिक्र। तुम्हारे अब्बे ने तो सबको काफिर करार दिया हुआ है। अहमद बरेलवी ने अहकाम शरीयत में लिखा कि खा अहले हदीस हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, शिया हो, नेचरी हो, सर सैयद अहमद खान के मानने वाले, और कादियानी काफिरों को इनके साथ जिक्र करके कहा कि ये 1 लाख दफा भी अल्लाह का नाम लेके जबिया करेंगे ना, जबिया मुर्दार ही रहेगा। अलबत्ता यहूदो नसारा का जबिया हलाल है। यहूदो नसारा के साथ पींगे तो तुम्हारे बड़े की थी कि वो उनके जबिये को हलाल समझता था और अहले हदीस देवबंद और शिया के जबिये को हराम समझता था। तुम बताओ कि तुम्हारे फिरके को किसने तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया हुआ है जो दूसरे मुसलमानों को काफिर कहते थे? फिर उसी आला हजरत से इनके पूछा गया कि बताएं वहाबी जो हैं, देवबंदी और अहले हदीस, इनके पीछे नमाज दुरुस्त है? उसने कहा कि वहाबियों की ना नमाज है ना जमात है। पूछा गया इनकी मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं? तो उनका कुफार की मसाजिद मिसले घर के हैं। जिस तरह घर में नमाज हो जाती है ना मजबूरन, कुफार की मस्जिदों में मजबूरन नमाज हो जाती है। डायरेक्ट कुफार लफ्ज लिखा है आला हजरत ने, और इनके बेटे ने ही जमा किए हैं। और ये मलफूजात का वो हिस्सा है जो आला हजरत ने खुद पढ़ा हुआ है। यह भी नहीं कह सकते कि बेटे ने खुद मंसूब कर दिया। कुफार की मसाजिद, हालांकि यह भी उसने ब्लंडर किया, कुफार की तो मसाजिद नहीं होती हैं, कुफार की इबादत गाहें होती हैं। इसीलिए देखें कादियानियों को पाकिस्तान के आइन में मस्जिद लिखने की इजाजत नहीं है, बैतुल हम्द वो लिखते हैं। आज बरेलवियों की हुकूमत आने दे, देवबंदियों को भी बैतुल हम्द लिखना पड़ेगा। बिल्कुल इस्लामी निजाम सब तो पहले तो वढ़णगे इस्लामी निजाम वाले हो। फिर पूछा गया इनकी अजान का क्या हुक्म है? उन्होंने कहा अजान इनकी नमाज की तरह अजान भी बातिल है। सिर्फ आपने अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे अज़्ज़ वजल और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लेना है, अदरवाइज कोई इनकी अजान कोई नहीं है। ये अहमद बरेलवी साहब के फतवे हैं। मुझे बताएं, जिनका अब्बा सारे फिरकों को काफिर कहे, हम तो ये पूछेंगे कि उसको किसने पनाह दी हुई थी? मेरा नंबर तो बाद में आएगा भाई। पहले ये बताओ तुम्हारे अब्बे को किसने पनाह दी हुई थी जो
कुफर की मशीन चलाए बैठा हुआ था, सारों को काटता रहता था। और तुम्हारे अब्बे की जायज औलाद था, तुम्हारा जो बाबा था ना खादम रिजवी, उसने जो अजान के बारे में यहां जो कुछ इरशादात आलिया कहे थे ना कि छड़ दो वाबियां दी अजान दा के एहतराम ए ते सूरा दे सूर ने। कहना उन्हें बड़े का इखलास मंगो तो बड़े बड़े लोग गदावन खैर पा ही देंगे। चलो जी चलिए, ओ भाबियां दी अजान ये तो गड़ा दे, ये तो सूर दे सूर हैं। चलो चलिए, बिल्कुल वो अपने अब्बे की पीढ़ी बैठा जाके। भला हो उस बंदे का जिसने वो वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, ताकि आप लोगों को इनकी असलियत पता चले कि ये क्या समझते हैं एक दूसरे को। और वो देवबंदियों की मस्जिद है, बादशाही मस्जिद, वो वाबी उस वक्त देवबंदियों को कह रहे थे, अहले हदीस को तो वो किसी खाते में नहीं मानते ना, दोनों को वाबी कहते हैं। तो जिन जिन कोई शौक है ना कि ये इस किस्म की मेरे बारे में कोई वर्डिक्ट दें, तो वो जरा पहले अपने घर की खबर लें कि तुम लोगों को किसने तहफ्फुज़ फराहम किया हुआ है। कुछ अरसे बाद तुम लोगों को खारिश होती है और बाहर निकल आते हो, मेरे बारे में भोंकना शुरू कर देते हो। भाई तुम्हारे अब्बे ने जिन्हें काफिर करार दिया था ना, जाओ ना उनके बारे में बोलो ना, मुंह तोड़े तुम्हारा, क्योंकि आज वो पावर मान चुके हैं। ये बोले जरा देवबंदियों के बारे में, साद रिजवी बोल के बताए, इसका कीमा ना निकाल दें। वो एक घर से नहीं निकल सकता, सिर्फ मैं सॉफ्ट टारगेट इनके लिए बना हुआ हूं। हालांकि मेरे ऊपर आला हजरत का कोई फतवा नहीं है, आला हजरत का फतवा देवबंदियों के ऊपर, अहले हदीस के ऊपर, शिया के ऊपर है। और गद्दारों अपने अब्बे के फतवे के ऊपर भी नहीं चल रहे हो और उनका नाम ही नहीं ले रहे। 100 साल इन्होंने थानवी रसूलुल्लाह रट लगाई हुई थी। जब से मैं उतरूं मैदान अमल में, आपने किसी बरेलवी के मुंह से थानवी रसूलुल्लाह सुने, उसे कंडेम करने की कोई वीडियो सुनी है? कोई एक वीडियो मुझे दिखा दे कि ये थानवी रसूलुल्लाह को कंडेम कर रहा है कोई बरेलवी। किताबों में अभी भी लिखा हुआ है, मेरे पीछे पड़ गए। क्यों? मैंने इनका हथियार हथिया लिया इनसे, मुझे पता चल गया कि इन्होंने किस तरीके से हुकूमत की है। ठीक है, मैंने वो पलवान का जोर जो है वो हासिल कर लिया और इनको गिरा लिया। अगर ये अपनी कास्ट के साथ मुखलिस होते ना, तो मेरे साथ उनका भी जिक्र करें। देखें मैं तो कितना मुखलिस हूं, जितनी बार इनके अब्बे का जिक्र करता हूं ना, चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह भी साथ बोलता हूं, कितना ईमानदार हूं। देखें पैरेलल में सबको लेके चल रहा हूं, लेकिन इनकी बेईमानी देखें, ये सिर्फ मुझे सिंगल आउट किए मैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि अल्लाह के बंदो, गलत बंदे से तुमने हाथ पंजा आजमाई की है। जब कभी भी तुम मेरे बारे में इस तरह बोलोगे तो मैंने सीधा तुम्हारे हैंडलर्स को पकड़ना है, ऊपर वाले बापों को, और नहीं छोड़ना। तुम्हारे जब बड़े बाबा जी जिंदा थे ना, उनकी जरूरत नहीं हुई कि जवाब दे सकें। खादम रिजवी की जिंदगी में मेरा क्लिप एक हफ्ते में 7.5 लाख लोग देख चुके थे। ये 2017 की मैं बात कर रहा हूं। उस जमाने में 7.5 लाख क्लिप एक हफ्ते में जाना बड़ी बात थी। 8 भी नहीं जाता तो उस जमाने में, जिसमें मैंने कशुल मजूब उठा के उन्हें कहा कि ये वो कशुल मजूब है जो तुम लहराते हो, जिसमें बताते हो कि देखो दाता साहब ने जो है वो कशुल मजूब के अंदर पहला सूफी हजरत अबू बकर को लिखा है। नाऊज़ु बिल्लाह। मुंडे किताब ले आयो, मैनू दे जरा कशफुल माजूब है ना, तो बड़ा केड़ा सूफी जी दाता साहब ने लिखा जी, तसव्वुफ के बाब पहले सब तो पहले सूफिया सिद्दीक़ अकबर का जिक्र फरमाया। तो दाता साहब लिखा कि फरमाया अगर तू कामिल सूफी देखना चाहता है तो सिद्दीक़ अकबर को देख। क्या बात, क्या बात, क्या बात। हाँ जी। और एग्जैक्टली जो उन्होंने उठाई होती थी ना कशुल मजूब, मैंने वही कशुल मजूब उठा के उसमें से दिखाया कि देखो रसूलुल्लाह की शान में क्या क्या गुस्ताखियां हुई हैं। और वो खातम रिजवी के हाथ में भी क्लिप गया, उसने क्लिप देखा, उन्होंने कहा इन्हों छड़ दो, इन्होंने हाथ पाओ। तौबा नहीं उसने की, डर गया, पीछे हट गया। फिर उसको साथ वाले कह रहे थे कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। फिर उन्होंने मजबूर उन्होंने बुलवाया और उसका क्लिप आज तक मौजूद है। एक मुंडा है नेट उत्ते होंदा है जेड़ा कहता है लब्बैक, क्यों कहते हो लब्बैक का क्या करो, साड़ी मर्जी सी जो मर्जी कविए। वो कोई एक बंदा सुना वो नेट पर वो कहता रहता था मौलवी खादिम को लब्बैक किसी का नहीं पता, वो भी था। हमारे कहते उसको जवाब दो, लब्बैक पर वक्फ क्यों करते हैं?
मैं कासी कर रहे हैं वक्फ असी कीता तेरे ढिड च केड़ा पर वक्फ ऐसी की कहना लब्बैक का होना चाहिए। मैं तो तू का पढ़ता रहो असी का लब्बैक पढ़ते रहो। ये जो जुमले हैं ना, लब्बैक लफ्ज गलत है, लब्बैक का कहा करो। ये उसी क्लिप का हिस्सा है जिसमें मैंने कशफ मजूब उठा के बताया था कि देख अली अजमेरी साहब ने रसूलुल्लाह के बारे में क्या कुछ लिखा है। बकौल तुम्हारे, जाहिर है वो आज भी नहीं मान रहे कि किताबें तब्दील हुई हैं, बिल्कुल सही मानते हैं उनको। तो उसने बस ये क्लिप बनाया और वो अपनी गलती नहीं माना। वैसे सिर्फ ना वो पढ़ाते रहे इतने साल, वो अपनी गलती नहीं माने कि लब्बैक का या रसूल अल्लाह होता है। जब कॉन्टिन्यूस पढ़ा जाता है तो लब्बैक का या रसूल अल्लाह, अगर अलग पढ़ना है लब्बैक अलग पढ़ेंगे, या रसूल अल्लाह अलग पढ़ेंगे। लेकिन जब नारा लगाएंगे तो लब्बैक का या रसूल अल्लाह, काफ जबर का आएगा, वक्फ नहीं कर सकते। तो वो तो जवाब नहीं दे सका। चलो अब कोई बंदा है तो वो जवाब दे। और जवाब देना ये नहीं होता कि आप मॉब लेके आ जाते हैं, जवाब दें, वीडियो में रिकॉर्ड कराएं। अच्छा, इसमें उसने ना एक और जुमला भी बोला है एंड पे। उसने कहा कि पूरे मुल्क के उलमा इसे चैलेंज कर रहे हैं लेकिन ये बाहर नहीं निकलता, अंदर बैठ के सारी शैतानत फैला रहा है। और जब उलमा मिलने के लिए जाते हैं इसको जवाब देने के लिए तो ये बाहर नहीं निकलता। उलमा को जवाब देने के लिए यहां आने की जरूरत है। वैसे सारा अपनी ऊट पटांग बकवासियात तुम लोग वीडियोस में रिकॉर्ड कराते हो और मुझे जवाब देने के लिए इधर आते हो, ये शरारत करने आते हो। इधर जो भी आएगा सीधा थाने में जाएगा। भाई एक कान खोल के सुन लो, पाकिस्तान के कानून में इस तरीके से आप किसी के घर में दाखिल नहीं हो सकते। ऑडियंस के तौर पे आना जरूर आओ। तुम आपस में एक दूसरे के मदारिस में इस तरह ही जाते हो। बरेलवी इकट्ठे होकर देवबंदियों के मदरसे में जाते हैं कि भाई उसामुल अरमैन में तुम्हें काफिर करार दिया है तो हम तुम्हें शहादत के दर्जे पे पहुंचाने के लिए आ गए। गए कभी? इधर क्या लेने आते हो? और फिर देखें उसे रिलेट करते हैं कि जी इसका बड़ा भी भाग गया था पीर मेर अली शाह साहब से। उस वक्त की अखबारें पढ़ो कि भागा दोनों में से कौन हुआ है। ये एक टॉपिक अलग है कि कौन भागा था। हमें तो ये बताया गया था जनाब के जी वो फंदा चूम लूंगा। वो फंदा चूमने वाले भी सारे माफीनामा लिख के देते रहे शुरू से लेके आखिर तक। हाँ जी, इल्मुद्दीन से लेके मुमताज कादरी तक सब ने माफी मांगी हुई है। छोड़ दो, कोई इज्जत है ना तो उसको रहने दो। चलो जी, पीर मेर अली शाह साहब निकले थे गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के खिलाफ तुम्हारे बकौल। इस वक्त तुम्हारे पास बड़ा कौन है? मुफ्ती मुनीब साहब है ना। जब इनका एस्टेब्लिशमेंट से फड्डा होता है तो कौन सुलह कराने के लिए बाहर आता है? मुफ्ती मुनीब। मुफ्ती मुनीब ने कोई एक जुमला भी मेरे अकीदे के खिलाफ लिखा है? मुझे मेंशन करके दिखाएं किधर है। और मुफ्ती मुनीब तो मेरी वजह से खुद तौबा कर गया। उसको फतवा लिखना पड़ गया कि चिश्ती रसूलुल्लाह कुफर है। उस बात पे फतवा लिखना पड़ गया है कि जिसका दिफा उसके अपने मौलवी करते रहे मुनाजरों के अंदर। ओए चेक करो, मुफ्ती मुनीब साहब ही अल्लाह के फजल से रिवर्ट हो चुके हुए। हाँ, मुफ्ती मुनीब साहब तो मेरे मजहब पे आ चुके हैं। तो बगौल तुम्हारे उस वक्त पीर मेर अली शाह साहब गए थे ना, तो आप मुफ्ती साहब बिल्कुल अगर तशरीफ लाना चाहें तो जरूर आए, या जवाब देना चाहें तो दें। जवाब तो उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा कि ठीक ही मैं कहता है चिश्ती रसूलुल्लाह कुफर है। लेकिन मसला अब यह है कि तुमने यह साबित करना है कि तुम्हारा यह अकीदा नहीं था। तुम्हारा तो था, तुमने तो मुनाजरे किए हुए। मुफ्ती मुनीब ने तो फायर फाइटिंग की कोशिश की है, वो भी हमने उसे कंडेम किया था कि तुम्हारे माफी मांगने से मसला नहीं हल होगा जब तक तुमने फतवा नहीं देना अपने बुजुर्गों के ऊपर। क्योंकि 100 साल पहले तो ये किताबें नहीं बदली हुई थी। 1921 में डेथ हुई है अहमद बरेलवी साहब की। उन्होंने सबा सनाबिल किताब के बारे में फतावा रजविया में लिखा कि यह रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। उस किताब में भी चिश्ती रसूलुल्लाह मौजूद है। अगर आला हज़रत को पता था कि यह चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, इसके बावजूद उन्होंने रसूलुल्लाह पे झूठ बांध दिया और कहा कि रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, तो बुखारी मुस्लिम में हदीस है जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया वो अपना मुकाम जहन्नम में देख ले। और अगर आला हज़रत को नहीं पता था, आला हज़रत की बुजुर्गी फारग हो गई कि एक बंदा बगैर तहकीक के, और वो जो गौसे वक्त है जो दिलों के हाल भी जानता है, उसे पता ही नहीं किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है। फिर 1937 में डेथ हुई है पीर मेर अली शाह साहब की, जिनको कहते हो कि वो उस दज्जाल के मुकाबले में निकले थे। उनका अपना हाल यह है कि उन्होंने तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह को मार्फत की बात कहा हुआ है। पीर मेर अली शाह की हैंड रिटन
बुक्स आज भी गोल्डाशी में मौजूद है, उनकी स्याही भी खुश्क नहीं हुई है। उनको भी कहोगे कि बदल गई हैं किताबें, और कोई नहीं बदल गई, सब दिफा करते संजय, और डर गए थे मेरे तो, और नस गए थे। 100 साल नहीं हुए पीर मेरे साहब को फौत हुए हुए, क्यों लिख के गए? वो दिफा करके गए मार्फत की बात। आप मुझे बताएं, ये बंदा जिसने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हो, ये मुनाजरा लड़ने अगर गुलामत कादियानी दज्जाल के सामने जाएगा तो इन्हें के मुनाजरा लड़ना है उहदे नाल? उन्हें कहना मामा पहले अपने घर की खबर लै। हाँ दसो क्या मुनाजरा लड़ना है इन्होंने? इको को जियो, गले लग के रो, एक वड्डा भरा एक निका भरा। फिर 1945 में डेथ हुई है अशरफ अली थानवी की। उसने पूरी किताब लिखी है सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया। उस किताब में उसने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया, क्योंकि वो भी चिश्ती सिलसिले से था, है देवबंदी था लेकिन तसव्वुफ में चिश्ती था। अल मुहन्नद में उसके जो साइन है ना, उसमें उसने लिखा हुआ है अशरफ अली थानवी हनफी चिश्ती। और जो बोंगियां मारी उसने 3 जवाब दिए, मैंने उन बोंगियों के जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में दिए। तो 1945 तक बकौल अशरफ अली थानवी साहब के चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा हो रहा है। किसी के दिमाग में नहीं आया कि किताबें बदल गई हैं, किताबें कोई नहीं बदली हुई थी, पहले इन्हें हाथ ही नहीं था किसी ने डाला हुआ। इस तरह अवामुन नास के सामने ये चीजें वायरल नहीं हुई थी। ओ यार इतना तो छोड़े, मैं 2009 के मुनाजरे की बात कर रहा हूं। अब भी हमारे एक भाई पॉडकास्ट करके गए मेरे साथ, उन्होंने हनीफ कुरैशी से पूछा कि आप तो कह रहे हैं किताबें बदल गई हैं, 2009 में तो आप खुद दिफा कर रहे थे। जवाब ही नहीं दिया उसने, गोल कर गया। ये लोग कह रहे हैं कि हम रसूलुल्लाह के साथ मुखलिस हैं, इनको चाहिए था फौरन कहते हैं कि जी अल्लाह ताला माफ करे, हमसे गलती हुई है, इंसान है, गलती कर सकता है। लेकिन अगर ये गलती मान लेना कि ये गलती हुई है, फिर तो इंजीनियर साहब का मुकदमा साबित हो गया। देवबंदियों को अंदर से पता है कि अहमद बरेलवी ने गुस्ताखाना इबारतों पे हम पे सही गिरफ्त की है, लेकिन वो कहते हैं अगर हमने हुसामुल अरवैन को ठीक मान लिया तो हमारे तो सारे बुजुर्ग फारग हो गए। इस वजह से उन्हें तौबा की तौफीक आज तक नहीं हो रही। अल मुहन्नद लिख के उन्होंने झूठा दिफा किया अपनी गुस्ताखाना इबारतों का। सेम वही काम बरेलवी भी कर रहे हैं। बरेलवी कहते हैं कि यार समझ नहीं आती गुस्ताखियां का दिफा क्यों कर रहे हैं, उन पता लगा कि क्यों कर रहे हैं, तो भी तो तौफीक कोई नहीं हो रही तौबा करने दी। एक काम ही बड़ा मुश्किल है। दूसरे को कहना बड़ा आसान है कि ये गुस्ताखियों के ऊपर क्यों अभी तक अड़े में, आप भी अड़े में, उल्टा आए दिन मेरे ऊपर कोई ना कोई बात कस देते हैं। तो मैंने तो सीधा आपके बड़ों के ऊपर हाथ डालना है, बिल्कुल ज़हन में रखिएगा। अच्छा, ये बाद लोगों को ये ख्याल आता है कि इंजीनियर साहब डायरेक्ट बुजुर्गों के बारे में बात करते हैं, इसलिए कि बुजुर्गों के मानने वालों का ये अकीदा है कि ये उनकी किताबें हैं और नहीं बदली हुई, वो दिफा करते रहे। रहा हमारा मामला, हमारा 1 लाख टन हुस्न ज़न है, और अल्लाह ताला हमें इस हुस्न ज़न रखने पर माफ करे कि हम गलती ना रख रहे हो कि उन्होंने ये नहीं कहलवाया होगा। लेकिन चूंकि उनके कस्टोडियन कह रहे हैं कहलवाया, तो हम कहते हैं कि चूंकि ये कह रहे हैं तो ज़ाहिर है इन्हीं की बात मानी जाएगी ना, जो उनकी औलादें हैं। कहते हैं इंजीनियर साहब डायरेक्ट हम हमारे बुजुर्गों के ऊपर मुकदमा कायम कर रहे हैं, और तुमने मरवाया ना, मेरे से क्यों गिला शिकवा करते हो, अपने बड़ों से करो। तुम सब के सब इकट्ठे हो गए बात कर दो कि हमारे पुराने सारे बुजुर्ग गलत करते रहे, प्रिंटिंग करते रहे, सब के सब कुफर की मौत मर गए इसका दिफा करते हुए। हमें अल्लाह ने आज तौफीक दी है, लो जी मैं अपनी पुरानी सारी वीडियोस भी डिलीट कर दूंगा, लो सामो पुरानी भी डिलीट कर दूंगा। और ये वीडियो में मैं कह रहा हूं, मैं सारी वीडियोस अपनी डिलीट कर दूंगा इस टॉपिक के ऊपर, अगर तुम मानोगे तुम्हारे सारे बुजुर्ग पुराने गलत करते रहे, जो इन किताबों को प्रिंट करके इनकी कमाइयां खाते रहे, जो मुनाजरे करते रहे, सब के सब हराम कुत्ते की मौत मरे हैं। हमें अल्लाह ने तौफीक दे दी है इंजीनियर साहब की वजह से। हां, ये मेरा क्रेडिट है, बिल्कुल ये क्रेडिट किसी को नहीं जाएगा। बिल्कुल मैं अपनी वीडियोस भी डिलीट करूंगा। अपनी गंदगी को छुपाने के लिए हर चौथे दिन जिसके दिल में जो बात आता है वो करना शुरू कर देता है। और जी 90 लाख कलमा पढ़ाया, और छड़ दो 90 लाख कलमा पढ़ाया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजारों हिंदुओं को कलमा पढ़ाया, तुमने डॉक्टर जाकिर नाइक को सुल्तानुल हिंद मान लिया। कहते नहीं उधर कीदे ठीक नहीं, थोड़े बाबे ने भी कीदे ठीक नहीं। किस चीज की धौंस लगाते हो? डॉक्टर जाकिर नाइक ने मट्टी प्रीत कर दी तुम्हारे बुजुर्गों की। तुम्हें बड़ा एक बड़ा जोम था जी, अच्छे जिन्होंने कलमा पढ़ाया तो उन्हें पढ़ाया, ओए जिन्हें
कैमरे च कलमा पढ़ाया ओदी बुजुर्गी मान लीजे तोड़े बाबियां दी क्यों बुजुर्गी मनी है चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी थानवी रसूलुल्लाह पार्टी शिबली रसूलुल्लाह पार्टी बिल्कुल अगर कहीं नरम गोशा था ना मेरे दिल में ये जो कुछ तुम खबासते आए दिन कर रहे हो ना बिल्कुल मैंने लकीर फेर दी है बरेलवियों के ऊपर क्लियर कट एक गरीब तो बदतमीज आए दिन जो भी आता है जी ये उसका बाप ये करता रहा तो नसो है तू है गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल दी औलादो नूरा कुश्ती करते रहे हो दो है तुसी पीर मेरे लिए भी थे वो भी किस तरह पीर मेरे लिए उसके साथ जाके कर सकता था जिसने खुद चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है अहमद बरेलवी किस तरह गुलाम अहमद कादियानी के ऊपर फतवा दे सकता था जिसने सबा सनाबल की तारीफ की है चिश्ती रसूलुल्लाह वाली किताब की अशरफ अली थानवी किस तरह बोल सकता था जिसने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है ये तुम्हारी वजह से सारा बेड़ा गर्क हुआ है बातें हमें करते हो मैं नहीं थोड़ा को बाबा छड़ना ना कोई जिंदा ना मुर्दा पुड़ के रख छड़ना सारे जिसने नबी के साथ गद्दारी की है बिल्कुल आड़े हाथों लूंगा 90 लाख नु कलमा पढ़ाया मनो वे डॉक्टर जाकिर नायक नु सुल्तानुल हिंद उन्होंने मनो सुल्तानुल हिंद मनो मनो फिर सुल्तानुल वर्ल्ड मेरा नबी सा है ही कोई नहीं तेरे बाबे ते शाह ही कोई नहीं ला लो दबो इन्हों बाबिया अपने बेशर्मी की इंतहा हर चौथे दिन बाहर निकल आते हैं और जनाब हेडिंग बनाई हुई है गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल का मानने वाला और नसो हेतु है चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी दज्जालां दी औलादो दज्जालां दे मजार बनाए जे बिल्कुल क्लियर कट जीरो टॉलरेंस जब तक तुम लोग तौबा नहीं करते हो ना मैं बिल्कुल ये समझता हूं चूंकि तुम्हारे पुराने बुजुर्गों ने माना है कि उन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हैं बिल्कुल मैं तुम्हारे बुजुर्गों के साथ हूं इन लोगों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हैं जो अंदाजे कर लो जीरो टॉलरेंस अब बिल्कुल बड़ा उसने जान रख लिया तुम्हारे बारे में हूं कर गल करो 90 लाख दी जी इंजीनियर साहब पुराने बुजुर्गों का दिफा करना चाहिए वो अपनी कब्रों में चले गए जी 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 बिल्कुल 100 साल बाद तुसी मजीद जड़ा ना गुलाम अहमद कादियानी का भी दिफा करना कि अपनी कब्र ही टुर गया नहीं उसके मानने वाले तो ही मानते हैं जी थोड़े मनने वाले भी मनते हैं कि उन्होंने मार्फत की गल कलमा पढ़ाया सी दसो क्या फर्क है केड़े पासे जाइए तुसी तो मुनाजरे लड़े हुए ने और वीडियोस मौजूद है मैं लगाऊंगा साथ साथ वीडियोस भाग नहीं सकते कहीं हम सिर्फ साहबा और अहले बैत का दिफा करेंगे अगर उनकी तरफ गलत बात मंसूब होगी हम कहेंगे उनकी तरफ गलत मंसूब है उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े में जो बाबे 400 500 600 साल बाद आए हैं उनके पीछे कुरान और सुन्नत नहीं खड़ा हुआ इसलिए उनका दिफा करना हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है उनका दिफा तुमने करना है हमने क्यों करना है मुझे क़यामत वाले दिन अगर अल्लाह ताला ने पूछ लिया कि ये तो काम डाल के गया था बाबा तूने क्यों उसने जान रखा तो मैं किधर जाऊंगा इसलिए मैं कहूंगा कि अगर उन्होंने कहा उन पे ये शरीफ फतवा है अगर नहीं कहा तो अल्लाह के हुजूर नहीं पकड़े जाएंगे हमें जो तारुफ हुआ है हम किताबों की बुनियाद के ऊपर फैसला करेंगे लेकिन साहबा और अहले बैत का हम इसलिए फैसला नहीं करते किताबों की बुनियाद के ऊपर अगर उनकी तरफ कोई गलत बात मंसूब कर दे कोई इसलिए कि उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े हुए उनकी बुजुर्गी मुसल्लमा है तुम्हारे बुजुर्गों की बुजुर्गी मुसल्लमा नहीं है तुम लोग सिर्फ अपने बुजुर्गों की दौसे में लगा सकते थे वो भी खत्म हो गई देखो मैं कैसा पढ़े इन्होंने वो बाबा जी खातम रिजवी साहब इमाम मालिक फरमाने ने उम्मत मर जाए कि नबी दी गुस्ताखियां हो रही ने और उम्मत कुछ नहीं कर रही इमाम मालिक फरमाने सन फिर उम्मत जिंदा क्यों है फिर मर जाए सारी पूरी आलम इस्लाम इस वक्त या तो मर जाए सारा आलम इस्लाम या फिर हुजूर की इज्जत पर पैर दे बस दो बातों में से एक बात है बस या सारा इकट्ठा होकर मर जाए तो या फिर फ्रांस को जवाब दे उम्मत बेचारी सहमी हुई थी ओ मैं फराड पे करता जो अल्लाह दे बंदे उम्मत मर जाए इन्हों पूछो तेरे गोश कितने नहीं जिन्होंने दुनिया की ड्यूटियां संभालियां ने उन्होंने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ बताएं ईमानदारी से क्या गौस कुतुब अब्दाल ने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ अगर आज गुस्ताखाना कार्टून और फिल्में बन रही हैं वो गौस किधर मर गया जिसकी ड्यूटी है यूट्यूब की हार्ड डिस्क उत्ते और निगाह मारे नजरा नहीं तो उन्होंने भी क्या बाबा सिर्फ उम्मत ना मर जाए सब तो पहले गौस कुतुब अब्दाल मरन बल्कि कहना चाहिए वो कुत्ते की मौत मरन क्योंकि उन्होंने को इख्तियार सी अवाम को इख्तियार ही को नहीं ना निगाह मारने का
पहले तो वो कुत्ते दी मौत मरन के जिनके पास इख्तियार था, उन्होंने अपने नबी की गुस्ताखियां होते हुए देखी और वो डिलीट नहीं करवा सके। इमाम मालिक फरमाते हैं उम्मत मरे। उम्मत क्यों मरे? तुसी ना मर जाओ पहले, थोड़े वड्डे ना मरन। फ्राड मचा के रखे, आज जरूरत पई है, सारे बुजुर्ग मर गए ने। अच्छा ये बातें करें, और काबे च भी करें डिगी सी नसे तो काबे च करें डिगी सी। काबे वाले की कोई गारंटी नहीं है। काबे वाले ने कहा है दुनिया बकदर एफर्ट है। तुम अपने बुजुर्गों को खुदा के मुकाबले पे लेके आते हो। खुदा तो लेके भी आजमाता है, दे के भी आजमाता है। तुम अपने बाबों के बारे में भी ये कीदा रखते हो कि अल्लाह ताला तकलीफ दे के भी आजमाता है और लेके भी आजमाता है। इसका मतलब है तुमने मिनी गॉड बनाया हुआ है उन्हें। वो एक साल ही अल्लाह ने अबराह का लश्कर तबाह किया, उसे यादगार बनाना था बस। उसके बाद यजीद पलीत के दौर के अंदर काबे की बेहुरमती हुई। उसके बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर के अंदर अल्लाह ताला ने कोई इंटरवीन नहीं करना। दुनिया बकदर एफर्ट है। लेकिन तुम्हारा दावा है कि तुम्हारे बुजुर्ग दुनिया का निजाम चलाते हैं, लिहाजा अगर किसी मजार के ऊपर हिरवन चर्च बिकेगी, बदकारी का अड्डा होगा, तो हम पूछेंगे कि तुम्हारा बाबा किधर है। हाँ, किसी मजार पे अगर बम ठुकेगा तो हम पूछेंगे कि बाबे ने डाइव मार के क्यों नहीं बम कैच किया। 1965 में तो वो रावी के पुल पे आके डाइव मार के कैच किया करता था। आज वो अपने जो हाथ में पकड़ाया हुआ जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तरह जो है वो मिसफील्ड कर रहा है। ये पूछेंगे कि तूने हमें पढ़ाया था ना। और जाए वो इंडिया वालों ने अपना म्यूजियम बनाया है, वहां उनकी जो देवियों ने पकड़े हुए ना बम, उन्होंने बम रखे भी हुए हैं। लो जी, पाकिस्तानी थे आज तक वो बम नहीं दिखा सके जेडे फड़े सन बाबा जी ने, उन्होंने वो फाड़ के रखे भी हुए हैं म्यूजियम में, वीडियोस है बकायदा। उधर भी सब हिफाजत हो रही है, सब कहानियां बनी हुई हैं। मीडिया ने कुछ नहीं छोड़ा इनका। अब इनके पास चीखो पुकार है और वो अपने सारे बुजुर्गों की करामतें चूंकि अब फैले हो गई हैं, उनका गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रहे हैं और आए दिन मेरे बारे में कोई ना कोई स्टेटमेंट देते हैं। तो मैं तो यकीन माने जो भी इस तरीके से बंदा बड़ा अगर निकलेगा, वैसे तो मैं छोटों के ऊपर तो रोजाना बोल सकता हूं, लेकिन मैं उनको हमेशा इग्नोर करता हूं। लेकिन ये एक बड़ा बंदा निकल के इस किस्म की बातें मेरे बारे में करे तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे सारे मौलवियों को मैंने ये 5 हवाले दिए हुए हैं, 2 सालों से दे रहा हूं। वैसे तो देते हुए मुझे 12-13 साल हो गए हैं, लेकिन जब से मुझे तुम लोगों ने छेड़ना शुरू किया, एक चिश्ती रसूलुल्लाह वाला हवाला दिया। इसके बाद मैंने कशफुल माजूब से हवाला दिया था कि नबी इस्लाम के ऊपर झूठा स्कैंडल बांधा के उन्होंने अपने एक सहाबी की बीवी के ऊपर नजर पड़ी और उससे बाद में शादी कर ली, ज़ैद इब्न हारिसा, साहब और शुक्र के चैप्टर में। ठीक है, इसका जवाब हमें चाहिए कि नबी इस्लाम के बारे में ऐसा अकीदा रखने वाला बंदा, ऐसे अकीदे को छापने वाला, इसकी कमाई खाने वाला, उसका शरई हुक्म बयान करें क्या है। 2 वाले हो गए। तीसरा वाला मैंने दिया था तज़किरतुल औलिया में, इनके बाबा जी फरीदुद्दीन अत्तार ने लिखा कि बाजीद बुस्तामी कहते थे लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा और मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे। जी हाँ, ये जरा हवाला ले जाओ और ये बताओ कि इसकी कमाइयां खाने वाले कौन है और उनके ऊपर शरई हुक्म क्या है, जिन्होंने नबी इस्लाम की इस्मत और इफ़्फ़त के ऊपर ये डाका मारा है। उसके बाद फिर मैंने हवाला दिया था तज़किरतुल औलिया से ही कि बाजीद बुस्तामी कहते थे मैं ही अर्श हूं, मैं ही कुर्सी हूं, मैं ही इब्राहीम हूं, मैं ही मूसा हूं, मैं ही ईसा हूं, मैं ही मोहम्मद हूं। नाऊज़ु बिल्लाह। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने डायरेक्ट नहीं कहा कि मैं मोहम्मद हूं, उसने कहा मैं जिले मोहम्मद हूं, और वो भी इतने ढके छुपे अल्फाज में उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की कि भाई मैं नबी इस्लाम की लेगेसी आगे लेके चल रहा हूं। सिर्फ गलती उससे ये हुई है कि उसने नबी का लफ्ज बोल दिया, बाकी बड़े एहतराम के साथ उसने काम डालने की कोशिश की है कि हुजूर का मिशन आगे लेके चल रहा हूं। जिले मोहम्मद का मतलब ये नहीं है आखिरी नबी हुजूर ही है, मैं उम्मती नबी की हैसियत से उनका मिशन आगे लेके चल रहा हूं। लेकिन इधर ये डायरेक्ट कह रहा है मैं मोहम्मद हूं, मैं इब्राहीम हूं, मैं ईसा हूं, मैं मूसा हूं, मैं अर्श हूं, मैं कुर्सी हूं, और एंड पे उसने कहा मैं ही हक हूं, यानी अल्लाह भी मैं हूं। हाँ, ये तज़किरतुल औलिया में लिखा हुआ है और ये दिफा करते हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने तो अभी ताजा दिफा किया है। हाँ, उसने कहा वीडियो में, उसने कहा कि मैं इसकी तावील करूंगा कि ये वादतुल वजूद का अकीदा है जिसके तहत बाजीद बुस्तामी के मुंह से अल्लाह बोल रहा था कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। इसके अलावा और बहुत सारी जो है ना वो तावीलात हैं। मसलन ये जो मिर्जा साहब जो है ना अपनी उन्होंने वो बनाए हुए लोगों को कहते हैं कि मेरा झंडा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा है। ठीक है,
अब असल में यहां ये बैग पे नहीं जा रहे कि ये सूफिया एक टर्न के तहत ये लफ्ज बोल रहे हैं। टर्न क्या है? वादतुल वजूद, ये खास कैफियत है, जज्ब की खास कैफियत है, ये कोई आम बात नहीं है। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूं जो ना लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम टूर पे गए तो वहां दरख्त में से आवाज आई इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, जुबान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये जुबान बायज़ीद की नहीं थी, जुबान उनकी एक नाम राही हो रहा है और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा। अब इस जाहिल से को पूछे कि भाई क़यामत के दिन तो अल्लाह का झंडा तो रसूलुल्लाह के हाथ में होगा, ये बायज़ीद के हाथ में कौन सा अल्लाह का झंडा होगा? दूसरा झंडा जो है वो तो खाइन का है, बुखारी में है कि हर खाइन के लिए एक झंडा मुकर्रर किया जाएगा। तकियो तो बाबे को वो वाले गद्दार वाले झंडे थे नहीं किधरे, अब वो भी अल्लाह ने मुकर्रर किया होगा वो, ताकि मैदान माशर पता चले कि ये खाइन शख्स था। हर खाइन शख्स के ऊपर एक झंडा लगाया जाएगा। और पांचवा वाला मैंने दिया था जो कश्फुल माजूब में भी और तज़किरतुल औलिया में भी इमाम हनीफा की तरफ झूठ मंसूब किया कि वो हुजूर की कब्र में उतर के ख्वाब में उन्होंने देखा कि हुजूर की हड्डियां समेट रहे हैं। ये शैतानी ख्वाब को रहमानी ख्वाब बना के पेश किया, एक गुस्ताखाना ख्वाब को। और इसकी मैंने पूरी इंजीनियरिंग की है। जो ये जवाब देते हैं ना इन बातों के, मैंने एक एक चीज का जवाब दिया हुआ है। लेकिन मुझे बड़ा फायदा होता है जब ये जवाब देते हैं तो कम से कम ये मान लेते हैं कि लिखा हुआ है, तभी बंदा जवाब देता है ना, तो जवाब देने का बड़ा फायदा हो जाता है। अब इनके पास आखिरी जवाब यह है कि किताबें बदल गई हैं। किताबें अगर बदल गई हैं तो जिन लोगों ने किताबें आज तक प्रिंट की, इनकी कमाइयां खाई और इसके हक में मुनाजरे लड़े, उनके ऊपर शरई हुक्म मुझे चाहिए। कहां से देंगे? वो तो सारे बीच में आ जाएंगे बड़े। अहमद बरेलवी साहब भी आ जाएंगे, पीर मेरल शाह साहब भी आ जाएंगे और इनके चाचू भी आ जाएंगे, वो थानवी साहब, और थानवी पार्टी के दो ताए बीच में आ जाएंगे, ये पीर मेरल शाह साहब भी और अहमद बरेलवी साहब भी। अब तो सारे ये एक हुए हैं ना, जैसे ज्यूज और क्रिश्चियंस मुसलमानों के मुकाबले पे एक हो गए हुए थे। ये दो अनफी बरेलवी अनफी देवबंदी इकट्ठे हुए ने, गम में एक जैसा हो गया ना यार। वो बरेलवी जो गुस्ताखी के नेजे की नोक पे रखते थे देवबंदियों को, मैं अगले दिन एक बरेलवी मौलवी की वीडियो देख रहा, उसने कहा मेरा काम सिर्फ चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर बात करना है, रहा थानवी रसूलुल्लाह वाला मसला तो ये उलमाए देवबंद खुद जवाब देंगे। ये भी नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत कहा है, उसने कहा इसका जवाब वो देंगे। पहले ये लोग गुस्ताखी के नेजे की नोक पे रखे, इनको क्या पता था कि हमारे घर भी खुरा निकल आएगा? इन्हें पता था सिर्फ थानवी रसूलुल्लाह ही लिखा हुआ है, चिश्ती रसूलुल्लाह का तो इनको पता नहीं था। अब भी जुर्रत नहीं कर रहे कि कैमरे में आके कहते हैं कि थानवी रसूलुल्लाह गलत है, कहते हैं नहीं इसका जवाब वो देंगे। अच्छा, पहले तो खुद ही तुम लोग जवाब देके तो देवबंदियों को गुस्ताखे रसूल वाजिबुल कत्ल करार देते थे। आज सिर्फ डरे हुए कि जिस तरह हमने नाम लिया तो उन्होंने आगे से कहना तो भी चिश्ती रसूलुल्लाह निकल आएगा, तो फिर इंजीनियर साहब का मुकदमा मजबूत हो जाएगा। इंजीनियर साहब को आप लोगों के किसी मुकदमे को कमजोर या मजबूत बनाने की कोई हाजत नहीं है। इंजीनियर साहब की आवाज अल्लाह के फजल से तुम्हारे घरों में पहुंची हुई है। मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, तुम्हारी आखिरत की फिक्र करता हूं। तो लिहाजा अब ये तुम्हारा लेम एक्सक्यूज खत्म हो चुका है। दूसरा इन्होंने एक एक्सक्यूज बनाया हुआ था जी, बुखारी में हदीस है कि 3 लोगों से कलम उठा हुआ है, जो जामे तिरमिजी में पूरी सनद के साथ है। पागल शख्स, सोया हुआ शख्स और नाबालिग शख्स। तो कहते हैं हमारे बुजुर्ग अल्लाह की मोहब्बत में पागल हुए होते थे। अच्छा, पागल लफ्ज नहीं बोल दे मजनून भी नहीं बोल दे, मजजूब और कलंदर, पागल लफ्ज ही नहीं बोलते। अच्छा, पागल से अगर कलम उठा हुआ है इसका मतलब है ये सारे कलमाते कुफर है, और पागल बंदा फिर आपका बुजुर्ग नहीं होना चाहिए। पागल की तो पैरवी नहीं हो सकती। सहाबा में से कितने लोग हैं जिन्होंने पागल होकर अपने नामों के कलमे पढ़वाए हैं? बताओ। तीसरा दिफा था वो मुस्लिम शरीफ में हदीस है, वो एक बंदे ने, हुजूर ने उसकी मिसाल बयान की तौबा करने वाले की, जिसका साजो सामान ऊंट पे रखा हुआ था और उसका ऊंट रेगिस्तान में गुम गया। जब उसे मिला तो उसकी जुबान से ये अल्फाज निकले कि अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब। आगे अल्फाज है मिन शिद्दतिल फरह, खुशी की शिद्दत की वजह से जुबान लड़खड़ा गई। उसने कहना था अल्लाह मैं तेरा बंदा तू मेरा रब, उलट जुबान से निकल गया। एक वाकया हुआ और वो भी जानबूझ के नहीं, जुबान लड़खड़ाई। यहां तो इसे मार्फत बना के पेश कर रहे होते हैं। ये इनके 3 दफा थे। अब चौथा एक इन्होंने मार्केट में दफा निकाला था, वो भी मैंने इनका उलट दिया।
और ये हदीस की किताबें भी तो झूठियां हदीसां ने साढ़े बुजुर्गों की निकल आई, अल्लाह दे बंदे हो, हदीस की किताबों में अगर झूठे वाकयात हैं तो लोगों ने मेंशन किए मुहद्दिसीन ने, और तुम लोगों ने तो अपने झूठे वाकयात से अकायद खड़े हुए हैं, उल्टा उनका दिफा किया हुआ है। नहीं जी बुखारी शरीफ में मौजूद है, इंजीनियर साहब खुद भी मान गए हैं, बिल्कुल बुखारी शरीफ में मौजूद था और मैंने उसके ऊपर बाकायदा क्लैरिफिकेशन की पूरी वीडियो रिकॉर्ड कराई। वो कोई गुस्ताखी नहीं है जो लिखी हुई है, बिल्कुल कुरान में फिट इन बैठती है। इनको ज़हीर हदीस में से एक चीज मिली है कि सही बुखारी में है कि नबी इस्लाम पे जब वही में डिले आया तो आपने खुदकुशी की कोशिश की। वो कहते हैं बुखारी में एक हराम काम मंसूब किया हुआ है नबी इस्लाम की तरफ। तो मैंने इसका जवाब भी कुरान से दे दिया है कि कुरान में भी लिखा हुआ है कि उस औरत ने यूसुफ का कसद किया, यूसुफ भी उस औरत का कसद कर लेता। किस औरत का? जो मुंह बोली मां थी। अगर अपने रब की बुरहान ना देखता तो क्या हज़रत यूसुफ की तौहीन हुई है? सिर्फ यह है कि कसद कर लेता, अल्लाह ने हिफाजत की। बुखारी में भी लिखा हुआ है अगर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सामने ना आते नबी इस्लाम खुदकुशी कर लेते, लेकिन अल्लाह ताला ने एक गैबी मदद की, नबी इस्लाम को वो बचाने के लिए सामने आ गए हज़रत जिब्रील। क्योंकि जब वही में डिले आया तो नबी इस्लाम को इसकी शिद्दत फील होती थी कि जल्द अज जल्द कुरान हकीम मुझ पे नाजिल हो, यानी ये अल्लाह की मोहब्बत में। जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बचाया, बुरहान के जरिए नबी इस्लाम को भी बचा लिया। बिल्कुल फिट इन बैठता है कुरान में ये वाकया, कोई गुस्ताखी नहीं है और कट जड़ा है कोई टोटल इन्हों का दीन माने। ऐसी जितने मौलवी बना रहे हैं ना वो यही बातें उठाते हैं और इस तरीके से ना सामने लाके तो प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। और हमारी कामयाबी देखें आप, अल्लाह के फजल से इस रमजान में GTV पे अहले हदीस आलिम खलीलुर रहमान साहब ने भरे मजमे में, मौलवियों के मजमे के अंदर क्या जबरदस्त जुमला बोला है। उन्होंने कहा, चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया बयान किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि इकरारुल हसन साहब अगर उस जमाने में होते तो ख्वाजा साहब के पास भी पहुंच जाते जिस तरह आज पहुंचे हैं हाँ शुफ के पास। मजा आया है जनाब, और सारों के चेहरे लटके हुए, इसमें मिर्जे की रूह आ गई है। मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूं मोइनुद्दीन से, चिश्ती से। तो उन्होंने कहा कि फिर तू कह ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। ये तरीकत ने गुल खिलाए हैं। मुझे बताइए, नबी मुकर्रम के कलमे की जगह लोग अपने कलमे पढ़वा रहे हैं और हम उसे कह रहे हैं कि ये दुनिया का माना हुआ पीर है। ठीक, चलो फिर तो हमारे इकरारुल हसन साहब सही कर रहे हैं, ये उस जमाने में थे नहीं, वरना उनके पीछे भी पड़ जाते। ये अल्लाह का शुक्र है, मैं तो इस चीज को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी समझता हूं कि जब ये मेरे नाम में जो मिर्जा है इसे यूज करके लोगों को वर्गलाने की कोशिश करते हैं ना। पहले ये मामला चल जाते थे। हमारी लाइफ स्टोरीज में जितने लोग आए हैं 99% लोगों को मेरा तारुफ नेगेटिव हुआ है। आप लोग यहां रियल टाइम मुझे बताए ना कितने हैं जिनको नेगेटिव मेरा तारुफ हुआ है कि बड़ी पैड़ी शय आई सी। तो इन मौलवियों ने आपको तारुफ करवाया ना, मैंने तो नहीं करवाया। तो मुझे बड़ी खुशी होती है ये जब इल्जाम लगाते हैं ना इस तरीके से, इस हवाले से मुझे खुशी होती है कि ये अब कुछ और लोगों की हिदायत का फैसला होने लगा। लेकिन जब इस इल्जाम के साथ मुझे इस एतबार से जोड़ने की कोशिश करते हैं वो लोग जिनके अपने बुजुर्गों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हुए, फिर मैंने उसका जवाब भी देना है। जवाब देना है मैंने, बिल्कुल ये ज़हन में रखिएगा। जब कोई बंदा नाहक कत्ल होता है उसके लिए तो जन्नत है, लेकिन कातिल को भी सजा होगी। वो तो आखिरत में पहुंच गया, अल्लाह ने उसकी शहादत की बरकत से उसके गुनाहों को भी माफ कर दिया, लेकिन कातिल को फिर भी सजा होगी। ये नहीं होगा कि कातिल को इनाम दिया जाए कि उसने इसको शहादत के रुतबे तक पहुंचाया। जो बापा जानी कहता है, देखो तो दिमाग कितने गया। वो कहता है जो मुझे शहीद करेगा मैं उसे अपने साथ जन्नत में लेके जाऊंगा, और लोग थले सुभान अल्लाह कह रहे होंगे ने। ये कौन सी शरीयत है? यानी ये वो बात है जो ना किसी नबी के दिमाग में आई ना किसी सहाबी के दिमाग में आई। इतनी उल्टी सोच कि जो मुझे कत्ल करेगा मैं उसे जन्नत में साथ लेके जाऊंगा कि इसने मुझे शहादत के रुतबे पे फायज किया है। वाह सुभान अल्लाह। ये इनकी समझदारी है। यकीन करें आज मुझे जितना गुस्सा था ना मैंने उतना निकाला नहीं है, लेकिन आज के बाद काउंट डाउन तुम्हारा शुरू हो गया है, ये ज़हन में रखना।
जो जो भी अब बाबों के दिफा के लिए आएगा ना, तो मैं बिल्कुल अब सीधा हूं, सीधी सी बात है। एक गरीब उतू बदतमीज अल्लाह के बंदों बजाय तौबा करते, डिफेंसिव मोड में जाते, हर चौथे दिन एक कोई बंदा लॉन्च करके मेरे बारे में स्टेटमेंट दिलवाते हो। बिल्कुल बोलोगे, जितनी दफा बोलोगे मैं उतनी दफा बोलूंगा, हर दफा तो लम्बा पावांगा बिल्कुल। तो ये जो तुम्हारे दिमाग में आया हुआ ना कि जी इसको इदारे सपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है, तो जाओ तुसी गौसे पाक को मदद मांगो ना जाके। वो शाह मनरानी साहब भी कहते थे हमें बगदाद से मदद आती है, हमें अजमेर से मदद, हूं मर गई ये मदद थोड़ी। जाओ ना गौसे पाक को। अगले दिन किसी ने पोस्ट लगाई थी, दावत इस्लामी वाले चंदे के सिवा हर चीज गौसे पाक से ही मांगते हैं। हाय हाय हाय, छक्का। चंदा भी गौसे पाक को मंगो ना जाके। चंदे के लिए तो हजारों बॉक्स लगाए हुए हैं, ये भी गौसे पाक को मंगो ना। तो मेरे भाई तहफ़्फ़ुज़ फराम हो रहा है, कुरान और सुन्नत की दावत की बरकत से तहफ़्फ़ुज़ फराम हो रहा है अल्लाह के फजल से। लिहाजा ये जो तुमने बार बार एक राग लापा हुआ ना कि ये इंजीनियर साहब हमारे उलमा के साथ नहीं बैठते, ये तुम्हारे शौक में, तो मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि लाओ मुफ्ती मुनीब को लॉन्च करो। मैं तो चाहता हूं कि नेशनल मीडिया के ऊपर डिस्कस हो और मैं मुफ्ती मुनीब साहब को वीडियोस दिखाऊं उनके बुजुर्गों की। आप समझ सकते हैं कि मुफ्ती मुनीब ये रिस्क ले सकता है कि मैं उसे कहूं कि ये बताओ, ये पीर मेलनी ने जो लिखा है तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक में चिश्ती रसूलुल्लाह को कोट किया है, तो क्या कहेगा ठीक कोट किया है। अगर वो कहेगा ना ये किताब बदल गई है, तो मैं कहूंगा ये प्रिंट किसने किया है, आस्ताना गोल्डिया ने। अच्छा, तो इनके ऊपर शरई हुक्म बयान करो, जो लोग ये कुफरी किताब छाप रहे हैं इनकी कमाई हलाल है या हराम। फिर गोल्ड वाले जानते मुफ्ती मुनीब जाने, ये वजह ये नहीं निकल रहा। लिहाजा ये धमकियां लगाना छोड़ दे मुझे कि जी पीर मेलिया साहब निकले थे गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के मुकाबले पे और ये हमारे उलमा का सामना नहीं करता। निकालो ना, किधर है तुम्हारा बड़ा। उस जमाने में पीर मेलिया साहब बड़े थे ना, या सनाउल्लाह अमृतसरी साहब थे अहले हदीस के। इस वक्त तुम्हारा बड़ा कौन है? तकी उस्मानी है, मुफ्ती मुनीब है। तो ठीक है, दोनों मिल के आओ ना। सबसे बड़ा फितना तुम्हारे ऊपर लॉन्च हुआ है ना, चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी और थानवी रसूलुल्लाह पार्टी के ऊपर। तो मैं तो तैयार हूं, दोनों मिल के आओ। लिहाजा ये आंदा जब कभी भी ये धमकी लगाए ना कि इंजीनियर साहब नहीं बैठते, तो बताओ इंजीनियर साहब तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि तुम्हें शौक है, बड़ा लॉन्च करो। ये नहीं है कि छोटे बच्चे भेज दोगे, बड़ा लॉन्च करो, नेशनल टीवी पे बैठो, मसला हल करो यार। तहफ़्फ़ुज़ फराम किया हुआ है। पाकिस्तान के आइन में कादियानी तबलीग नहीं कर सकते। अगर यहां बैठ के मैं तबलीग कर रहा हूं तो यह सबसे बड़ा सबूत है कि मैं गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल, चिश्ती दज्जाल, शिबली दज्जाल, थानवी दज्जाल बकौल तुम्हारे, क्योंकि तुम तो कहते हो ये मार्फत की बात है, उनके खिलाफ खत्म नबूवत का मुकदमा लड़ रहा हूं। तुम सिर्फ एंटी कादियानी बोल रहे हो, खत्म नबूवत पे बोल ही नहीं सकते, उसके कॉपीराइट्स मेरे पास हैं। जिस दिन तुमने खत्म नबूवत पे बात की ना, तो तुम अपने धरने लाहौर से नहीं निकल सकते लेके। सबसे पहले तुम्हें लाहौर में ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन, शबीर ब्रदर्स, ये सारे मकतबे बंद करवाने पड़ेंगे जिधर से ये गुस्ताखाना किताबें छप रही हैं। इस्लामाबाद क्या धरना लेने के लिए आते हो? लाहौर में ही बंद करवाओ ना। ये कभी भी नहीं कर सकते, उन्हीं से चंदे लेके खाते हैं। तो जब जब ये सामने आओगे तब तब मैं अल्लाह के फजल से एक एक चीज खोल के बयान करूंगा। बिल्कुल मेरी तरफ से अब कोई नरमी वाला रवैया ना रखना है। बिल्कुल ये नरमी वाला रवैया उस वक्त तक था जब ये दावत हक कमजोर थी। बिल्कुल हजरत उमर ने जिस तरह कहा था ना कि उस वक्त मुसलमान कमजोर थे, तो नबी इस्लाम ने तुम्हें ये जमीनें भी दी थी, अब तुमसे वापस लेंगे अगर इनके ऊपर तुम काश्तकारी नहीं करोगे, ये मुसलमानों की अवाम का माल है। तो मौलवियों आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो कि मैंने कोई नरम रवैया तुम्हारे बारे में इख्तियार करना है, क्योंकि मैंने ये 15-16 साल जिस तरीके से प्यार मोहब्बत से तुम लोगों को हाफिज़ाउल्लाह कह के, तुम्हारे बड़ों को एहतराम के साथ मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, आला हजरत बरेलवी साहब कह कह के पुकारा है, उसका एंड रिजल्ट ये है कि तुम लोग मेरे बारे में इस किस्म के बकवासियात करते हो। तो बिल्कुल मैं डंके की चोट पे कोई किसी बुजुर्ग का लिहाज नहीं करूंगा और ना मैं किसी बुजुर्ग का दिफा करने के लिए यहां बैठा हूं। तुम्हारे बाप हैं, तुम खुद दिफा करो इनकी तरफ से, मैंने कोई दिफा नहीं करना। जिंदा है मुर्दा है, अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। अगर उन्होंने ये सब कुछ कहलवाया है तो अल्लाह की जहन्नमों में होंगे
और अगर नहीं कहलवाया तो अल्लाह की जन्नतों में होंगे, बशर्ते कि इनके अकीदे भी सही हुए। सिर्फ ना कहलवाने से नहीं, हम तो इनके अकीदे भी, ये बार बार कहते हैं जी वो पूरी इनकी किताबों में इंजीनियर साहब को यही बातें नजर आई हैं। नहीं जी सर, पूरी किताब ही फ्रॉड है, लेकिन वो फ्रॉड तुम लोग मानोगे नहीं। मैं आयत पढ़ूंगा और कश्फ मजूब का पोस्टमार्टम करना शुरू करूंगा। मेरे नजदीक पूरी कश्फ मजूब में एक सफा भी ऐसा नहीं है जिसमें कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई बात ना लिखी हो, कुरान और सुन्नत के। लेकिन जब वो मैं पेश करूंगा ना, तुम कुरान और सुन्नत को तो मानते नहीं हो, तुम कहते हो जी दाता साहब ने नहीं सी पता, तुम ठुकरा दोगे। मैंने इसलिए चक क्यों मारा गुस्ताखी अला कि जो तुम्हारा आम आदमी भी कहे कि यार यार ये तो बात तो सही है, वो मीम नहीं देखा, बात तो सही है। अब चिश्ती रसूलुल्लाह जब निकलता है तो फिर सारी इनकी वहां भी कहती है बात तो सही है। हाँ, वरना तो सारे का सारा हश्र बहिश्त कुफ्र और शिर्क का पुलंदा है। लोग कहते हैं कि थोड़ी सी बात इंजीनियर साहब को नजर आई है, बाकी तो उनकी तालीम, सरकार सारी तालीमात ही कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। लेकिन वो खिलाफ ऐसा है कि उसके मुकाबले में मुझे आयत पेश करनी पड़ेगी, बुखारी की हदीस पेश करनी पड़ेगी, और तुम्हारे पास एंड पे जवाब होगा कि जी ये आयत हदीस तो हमारे बुजुर्गों को भी पता थी, फिर उन्होंने ये क्यों लिखा। तो फिर मैं क्या करूंगा? अब तो मैं ये कहूंगा कि तुम्हारे बुजुर्गों ने कुरान हदीस पढ़ा ही नहीं हुआ था, न सो ले जाओ। लेकिन आम आदमी को समझाने के लिए मेरे पास कोई ऐसा हथियार होना चाहिए कि एक आम आदमी भी कहे कि बात तो सही है। हाँ, वो फिर ये है चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, गुस्ताखाना इबारतें। इसलिए मैंने इन चीजों का सहारा लिया है। मेरे पास तो आसानी से चीजें मौजूद थी। अली अजवेरी साहब खुद कहते हैं कश्फ मजूब में मेरा मसला फंस गया, मैंने जाके बाजीद बुस्तामी की कब्र पे रात गुजारी, वहां पे मुराकबा किया। अब ये सब फ्रॉड है, लेकिन अगर मैं ये बयान करूं तो वो कहेंगे नहीं जी अगर ये फ्रॉड था तो मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने मुराकबा क्यों किया था इधर आगे लाहौर। आगे से जवाब में वो ये कहेंगे। मैं इनको हदीसें सुनाऊंगा मुस्लिम शरीफ की कि कब्रों पे इमारतें मत बनाओ, कब्रों को पक्का ना करो, इन पर मत बैठो, ना डायरेक्ट बैठो ना मुजावर बन के। ये कहेंगे जी ये हदीसें इन बुजुर्गों को नहीं पता थी, तो हदीस के मुकाबले में बुजुर्गों के अकवाल ले आएंगे। लेकिन सरकार, गुस्ताखी एक ऐसी चीज है कि जिसके मुकाबले में कोई चीज नहीं आ सकती। अब आपको पता चला इतनी छोटी सी पुड़िया लिख के उसामुल अरमैन अहमद बरेलवी ने पूरे देवबंद मदरसे को किस तरह गुस्ताखी की नेज़े की नोक पे उठाया हुआ। हजारों उलमा फेल हो गए एक अहमद बरेलवी को काबू करने में। क्यों? उसने चीज ही ऐसी पकड़ ली थी। 5 इबारतें उसने पकड़ी, उनमें से भी 4 देवबंदियों की हैं, एक गुलाम कादियानी दज्जाल की है। 4 इबारतें पकड़ के पूरी देवबंदियत उलट दी एक बंदे ने। तो ये आला हजरत के नामुकम्मल मिशन की तकमील है। आला हजरत को क्या पता था कि मनु भी किसी ने मुंह ना पा लेना है। उसी तरीके से जिस तरह मैं बाकिया ने मुंह ना पाया। तो ये हमारी आप मजबूरी समझें। लिहाजा अगर किसी के दिमाग में है ना कि इन सूफिया की तालीमात में सही बातें भी हैं, सरकार जिनको आप सही समझते हैं वो भी कुरान और सुन्नत के बिल्कुल मुनाफी हैं। शुरू से लेकर आखिर तक मैं एक एक सफ़े का पोस्टमार्टम कर सकता हूं कि क्या कुछ लिखा हुआ है इनकी किताबों के अंदर। लेकिन उनके मुकाबले पे कुरान और सुन्नत से जब मैं दलाइल रखूंगा, लोग नहीं मानेंगे। लोग कहेंगे नहीं ये बात तो ठीक है, लेकिन उन्होंने फिर क्यों लिखी। लेकिन चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, इसमें कोई नहीं कह सकता कि यह कोई मार्फत की बात होगी जो उन्होंने लिखी। आगे कहते हैं जी अगर ये हमारे बुजुर्गों ने कलमे पढ़ाए होते तो आज ये अमली तवातुर से आगे चल रहे होते कलमे। जी अमली तवातुर से चल रहे हैं ना, तभी किताबों में छापे हुए हैं ना, तभी तो 2009 में मुनाजरे में दिफा किया हुआ है, चल रहे हैं। लेकिन हम पढ़ते तो नहीं है। वो तो जनाब कादियानी भी नहीं, गुलाम कादियानी दज्जाल के नाम का कलमा पढ़ते जाएं, वो रसूलुल्लाह का ही कलमा पढ़ते हैं, आखिरी नबी नबी इस्लाम को ही कहते हैं, वो तो उसको उम्मती नबी कहते हैं। आप जाए उनसे पूछें कि भी आखिरी किताब कौन सी है, वो कहेंगे कुरान। उनसे पूछें मुसलमानों के 4 खलीफा कौन से हैं, वो कहेंगे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। ज़ाहिर है सुन्नियों में से एक फिरका निकला था ना, कादियानी शिया का फिरका नहीं था, सुन्नियों का था, हनफी, आज तक हनफी हैं। तो बातें तो सारी वो भी यही कर रहे हैं, लेकिन खत्म नबूवत के साथ उन्होंने जो खिलवाड़ किया उसकी वजह से हमने उन्हें काफिर डिक्लेयर किया। तो कादियानी अगर खिलवाड़ करें तो वो काफिर हैं। तुम और तुम्हारे बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह हैं। उल्टा जो तुम्हारी गलती हाईलाइट करे, बजाय उसे एक्सेप्ट करने के उसके ऊपर चढ़ दौड़ो और उसके ऊपर फतवे लगाओ कि इससे तहफ़्फ़ुज़ फराम किया हुआ है और ये अपने हुजरे से बाहर नहीं निकलता। हमारे उलमा मुनाजरे के लिए जाते हैं, ये मुनाजरा नहीं करता। और कौन आया है तुम्हारे बड़ों में से, बताओ? तुम्हारे बड़े तो अपना अकीदा छोड़ के मेरी वजह से
मुफ्ती मुनीब साहब को फतवा लिखना पड़ गया। मुफ्ती मुनीब इनकी सुलह कराने हर जगह पहुंचे होते हैं ना, जेल माना को मसला था, चले ऑनलाइन आ जाते, उन्हें पता सही बातें कर रहे। उल्टा जब मुफ्ती हनीफ कुरैशी यहां से होके गया, उन्होंने मुफ्ती हनीफ कुरैशी के खिलाफ वीडियो बना दी कि ये कौन सा मुनाजरा है कि अकेला जाए बंदा और अकेला भाग के तो फतह याब होके तो वापस आ जाए। वो वीडियो देखिए और चेक करोगे मुफ्ती साहब नो हुई अंदर खाने। अगली गल आप समझो, क्यों नहीं बोल रहे? उस टाइम तो सारे बड़े निकल आए थे ना। अगर नाउज़ बिल्लाह तुम मुझे गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल की जगह मानते हो, वैसे तो वो बहुत छोटा था, मैं तो उसको भी और तुम्हारे बड़ों को भी बहुत छोटा समझता हूं। मैं समझता हूं ये जो अल्लाह के फजल से अरबी वाला फितना तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हुआ है आजमाइश की शक्ल में, कुरान और सुन्नत की दावत, ये तो इसकी हीट तुम्हारी आने वाली नस्लों ने भी महसूस करनी है और तुम्हारे मरे हुए बुजुर्गों ने अपनी कब्रों के अंदर महसूस करनी है। हाँ, अल्लाह के फजल से। मैंने आप लोगों को कई साल पहले कहा था, इस दावत को आम दावत नहीं समझनी कि एक बंदा आया और वो चला गया। नहीं, ये बंदा आया है, बात बता के, हक बता के लोगों को जा रहा है। अब कोई और रेमेडी इसकी मुमकिन नहीं है जब तक कि तुम कुरान, बुखारी, मुस्लिम को यहूद नसारा की किताबें नहीं कह देते ना, इसके बगैर तुम्हारा कोई चारा नहीं है। अगर मुसलमान बन के रहना है तो इन किताबों को मानना होगा और फिर वो मुसलमान तुम्हें वो वाला बनना पड़ेगा जो किताबों सुन्नत वाला है। बाबों वाला दीन अब तुम्हारा नहीं चलना। तो आप लोग खुद क्यों नहीं सोचते कि पीर मेरे अली शाह साहब निकले थे तो आज क्या मुफ्ती मुनीब या मुफ्ती तकी उस्मानी या साजिद मीर, इनको नहीं निकलना चाहिए? इतना बड़ा फितना आ गया, हर मस्जिद में मेरे खिलाफ जुमे पढ़ा रहे हैं। जो मौलवी उठता है वो रिप्लाई टू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा करता है। बड़े कितने मर गए हैं, रिटर्न में कोई फतवा दे दें, बाई नेम मुझे कभी मेंशन करें। पहले तो इनको यह था ना कि जी वो हमारे बड़ों ने नाम लिया तो इंजीनियर साहब मशहूर हो रहे हैं इनके। हूं तो मसला खत्म हो गया ना, हूं तो ਤੁਹਾਨੂੰ मशहूरी वास्ते मेरे नाम की जरूरत है। ठीक है, ये बात तुम 15 साल पहले कर सकते थे। अब क्या मसला है? आज की डेट में 23 जून 2024 को क्या मसला है कि तुम्हारा कोई बड़ा क्यों नहीं बाहर निकलता और वो कहता कि इंजीनियर साहब मैं थानवी रसूलुल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करने के लिए तैयार हूं, या मैं ऐसे कुफर कहता हूं, इस पे मुझसे बात कर लो। बिल्कुल, इसमें भी बात होगी, खाली कुफर कहने से मसला नहीं हल होगा। मैं फिर रखूंगा इनके सारे बुजुर्गों की इबारतें, इनके मुनाजरे की वीडियोस रखूंगा, इनको वो मकतबे बताऊंगा जहां से किताबें प्रिंट हो रही हैं और मैं कहूंगा शरई हुक्म अभी बयान करो। और आज तक जितने लोग प्रिंट करते रहे उनका शरई हुक्म भी बयान करो। मुझे बताएं, ये शरई हुक्म बयान करके मुफ्ती साहब कार पहुंच सकते हैं? नॉट एट ऑल, नेवर। ये बड़ा शौक है ना ये ज़हीरुल हसन को खत्म नबूवत पे काम करने का। तू जना बन, हाँ जरा तू बन जना। मैं तेरे बाबे हार नहीं कहता, तू सबसे बड़ा जलील है। हाँ, और मीम के अंदर लगा हुआ है, तू निकल कड़छा बाहर, तू क्या है ये चिश्ती रसूलुल्लाह गलत है। और एक एक किताब का नाम है, पीर मेरे अली शाह साहब दी, थानवी साहब दी, अहमद बरेलवी साहब दी, और उन्होंने मौलवियों के भी नाल है जिन्होंने मुनाजरे दिफा किया है। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। अब ये इन्होंने बार बार ये करके मुझे इस नहज पे पहुंचा दिया है कि मेरी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है अब इनके बारे में, क्लियर कट। ठीक है, तहफ़्फ़ुज़ फराम किया हुआ है। तहफ़्फ़ुज़ तो तुम लोगों को फराम है। पूरी दुनिया के मुसलमानों को तुम मुर्तद और काफिर कहते रहे, पूरी दुनिया के मुसलमानों को तुम गुस्ताखे रसूल कहते रहे। पूरा फिरका इसके ऊपर खड़ा हुआ है कि बाकी सारे गुस्ताखे रसूल हैं। आज तुम्हारे बुजुर्गों का काम जो डाला हुआ मैंने निकाल के बाहर तुम्हारे सामने रखा है, तो आज तुम लोगों को जो है वो इसकी हीट फील होना शुरू हो गई है। सारी पुरानी चीजों के ऊपर माफिया मांगो तुम, अदरवाइज ये भुगतोगे, तुम्हारी आने वाली नस्लें भी भुगतेंगी अगर हुई तो। वैसे तो हूं वाली नस्लें चेंज हो गई, तुम्हारे बुजुर्ग सारे फेल हो गए। ये तुम्हारे साथ होना था। 1200 साल में जो तुमने इज्जत अवेल की थी ना, 12 सालों के अंदर एक नारे ने इनके बाबों का सारा फिरका उखाड़ के रख दिया। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमाइन इला यौमिद्दीन, आमीन।